हूं कि सभी ने उसका प्रैक्टिस भी किया होगा, क्योंकि प्रैक्टिस किए बगैर नहीं होगा, है ना। शुरुआत में कुछ दिन के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक बार अगर आपका प्रैक्टिस बन गया, आपको ये समझ में आ गया, ये सिस्टम अगर आपके दिमाग में बैठ गया, तो ये काम आपका, मैं बोल सकता हूँ जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया है ना, वो उसके बगैर रह ही नहीं सकते। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप इस सिस्टम के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि आपका लीड जनरेशन, क्योंकि देखो, बिजनेस मैन अगर कहते हैं तो उसका एक ही रोल होता है कि आपके पास आपके आंकड़े पता है क्या, है ना। मैं मेरे सेशन में बार बार बोलता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे सर ने में बात किया कि सिस्टम वर्क्स पीपल फेल। मैं अक्सर कहता हूँ, जिस चीज को आप नाप सकते हैं उस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिए, आप किसी भी चीज को अगर बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके आंकड़े आपके पास होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप आपका नेटवर्थ बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप आपका वेट कम करना चाहते हैं, अगर आप आपका स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई भी आपके जीवन में किसी भी चीज के बारे में सोचिए। उस चीज में अगर आप कुछ भी बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो उसको नापना जरूरी है। और मैं अक्सर कहता हूं, आपका बेटा झूठ बोल सकता है, आपका डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। एक बार आपको ये तरीका समझ में आ गया चीजों को नापने का, मेरे पास कितने लीड आए, उसमें से कितने लोग फॉलोअप में हैं, कितने लोगों के साथ कॉल हो रहा है, कितने लोगों ने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, कितने लोगों को फॉलोअप करना है, कल का फॉलोअप कितने हैं, अगले मंथ के फॉलोअप कितने हैं, कितने प्रपोजल पाइपलाइन में है, कितने प्रपोजल ब्रांच लेवल पे है, कितने प्रपोजल मेरे अंडर राइटिंग में है, कितने प्रपोजल मेरे रिजेक्ट हुए हैं। इस तरह के अगर डेटा आपके पास होगा, तो उस डेटा के ऊपर आप ना फटाफट डिसीजन ले सकते हैं। और मैंने देखा है, 99% लोगों के पास डेटा ही नहीं होता है। 99% से भी ज्यादा लोगों के पास डेटा ही नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से डेटा ही नहीं होता है। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, अगर आप रेगुलरली आपके हर डेटा को मेंटेन करते हैं। क्योंकि बहुत से उनके पास डेटा मेंटेन करने का सिस्टम ही नहीं होता है। डेटा तो ठीक है, लेकिन सर मेंटेन कहां पे करें। यस, तो ये बहुत बड़ा लैकिंग था। मेरे साथ भी ये बहुत सालों तक ये लैकिंग रहा था। ये डेटा मेंटेन करने के लिए मैंने कई सारे एक्सेल शीट इस्तेमाल किए, गूगल शीट इस्तेमाल किए, बहुत बार बुक लिखा। कोरोना से पहले का बात किया जाए तो मेरा सारा डेटा बुक पे था। रजिस्टर्ड हम बनाते थे, रजिस्टर। तो कल के सेशन में हमने देखा था कि ये डेटा कैसे बनाया जाए। पहली बात तो डैशबोर्ड पे क्या होगा। उसके बाद हमने कल ये भी देखा कि आपका लीड जनरेशन किस तरह से आप अलग अलग तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ बेसिक चीजें दिखाई, ज्यादा एडवांस पे हम धीरे धीरे जाएंगे। लेकिन बेसिक चीजों से आप लीड कैसे जनरेट कर पाएंगे। और कल हमने ये भी देखा कि आपका लीड मैनेजमेंट कैसे होगा। कोई भी लीड अगर आपके पास आती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कितने लीड है, सस्पेक्ट में कितने हैं, प्रोस्पेक्ट में कितने हैं, कॉल में कितने हैं, अपॉइंटमेंट कितने के हैं, इंटरेस्टेड कितने हैं। और ये सारा डेटा अगर आपके पास है, तो आगे चल के जब भी आप स्टाफ रखने का बात कर रहे हैं, टीम के साथ काम करने का बात कर रहे हैं, खुद काम करने का बात कर रहे हैं, तो ये बहुत आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टाफ को अगर रखते हैं, तो आपको सिर्फ स्टाफ को एक सस्पेक्ट का अगर आपने एक्सेस दिया, तो उसको यही दिखेगा और उसी चीज के ऊपर वो काम करेगा, उसी का रिस्पॉन्स आपको देगा। बहुत से लोगों के साथ होता क्या मालूम है, स्टाफ ना रखने का या स्टाफ से रिजल्ट क्यों नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि स्टाफ को काम क्या देने का है और स्टाफ के काम को नापना कैसे है, यही उनको पता नहीं होता है। तो ये आपको हासिल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसके बाद में हमने कल ये भी देखा था कि आपका कैलेंडर कैसे बनाया जाए। ओके, कैलेंडर कैसे बनाया जाए, कैसे हम आदत लगाए कि हमारा कस्टमर हमारा अपॉइंटमेंट बुक करे। देखो, कभी भी आप बोलेंगे सर हमारे कस्टमर तो ऐसे नहीं है, अपॉइंटमेंट बुक नहीं करते हैं। देखो दोस्तों, ये आपको आदत लगाना पड़ेगा। भले कस्टमर नहीं कर सकता, आप उनका कैलेंडर आप ऑपरेट करो, आप उनकी अपॉइंटमेंट बुक करो आपके यहाँ पे, आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे आप जैसे दिख रहे हैं, कल के डेट में मेरे पास इतने अपॉइंटमेंट दिख रहे हैं, एग्जाम्पल, क्योंकि कल सभी लोगों ने बुक किया था, तो इतने अपॉइंटमेंट दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है, जब आप आपका कैलेंडर ओपन करेंगे, कम से कम आपको तो पता होगा कि मेरे कितने अपॉइंटमेंट्स है, आज मुझे किसके साथ मिलना है, कितने बजे मिलना है, कहाँ पे जाना है, वो क्या बोला, उसको रिकॉर्ड कैसा मेंटेन करना है। ओके, और इससे क्या होगा, आपके कस्टमर को भी रिमाइंडर आएंगे। तो भले कस्टमर नहीं कर रहा है, लेकिन ये आपका जिम्मेदार, चाह मैं बोलता हूं, अगर इसको आपने करना स्टार्ट कर लिया, आपके कस्टमर बहुत खुश हो जाएंगे एक प्रोफेशनल सर्विस तरह देख के। और इसके बाद में आपके कस्टमर को भी आदत लगेगा कि दया सर का टाइमिंग होता है ये, और इसी दौरान दया सर के साथ बात कर सकते हैं। तो ये आपने कल कैलेंडर में देखा था। आज इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं, दिखाने वाला हूं।
वो है लीड ऑटोमेशन। अब ये सब करने के बाद ऑटो पायलट के ऊपर, जैसे अभी हमने देखा कुछ समय पहले, पाइपलाइन बनाना है। तो ये पाइपलाइन कैसे बनाया जाएगा, और पाइपलाइन के माध्यम से लोगों को ऑटोमेशन में रिमाइंडर्स कैसे जाएंगे, कस्टमर को ऑटोमेटिकली फॉलोअप कैसे होगा, आपकी सहायता में जो वैल्यू ऐड हमें करना है कस्टमर को, ये कैसे होगा, ताकि आप फ्री हो जाए। ओके, आप फ्री हो जाए, और ये सारा काम जो रूटीन वर्क होता है, डेली वर्क होता है, जिसको रुकना ही नहीं होता है, ये काम आपके बगैर, आपके स्टाफ के बगैर भी कैसे हो सकता है, आज हम ये देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले और एक छोटा सा काम मैं आपसे आपको देना चाहता हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग क्या करेंगे, आशा करता हूं सभी ने अपने लैपटॉप के साथ ही ज्वाइन किया होगा। तो सभी को आपके लैपटॉप को ओपन करना है, स्क्रीन को शेयर करना है। मैं स्क्रीन को आपको शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे और एक फंक्शन है जो आपके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से काम करने वाला है। या रिकॉर्डिंग मुझे लगता है हो रहा है ना, या रिकॉर्डिंग हो रहा है, ग्रेट। तो वेल यस, तो यस, और एक चीज जो बहुत पावरफुली आपको आपके बिजनेस में हेल्प होगा, वो ये है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। एक देखो, सोशल मीडिया करके एक कॉलम दिख रहा है, लीड जनरेशन पे आप जाएंगे। लीड जनरेशन में सेकंड लास्ट सोशल मीडिया, सोशल न्यू, चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे अगर आपको दिख रहा है तो। सब लोग फटाफट यस टाइप करेंगे अगर आपको दिखाइए। सोशल, सोशल अगर आपका दिखा, वेरी गुड। देखो ये यहाँ पे मैं कलर मार्क कर रहा हूँ, वेरी गुड, ग्रेट। उसको आपको ओपन करना है, उसको आपको ओपन करना है, उसको ओपन करेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, यस, ये क्या है मालूम है, आपके सोशल मीडिया को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने के लिए रेगुलर पोस्ट जाना जरूरी होता है आपके सोशल मीडिया पे। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, कनेक्ट अकाउंट, आपको इस अकाउंट को कनेक्ट करना है। और यहाँ पे मैं शॉर्ट बता देता हूँ, आप आराम से फुर्सत से उसको कीजिए। यहाँ पे जाने के बाद आपका फेसबुक अकाउंट और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे आपको कनेक्ट करके रखना है। यहाँ पे आपका फेसबुक अकाउंट और यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम अकाउंट, जो भी आपका होगा उसको कनेक्ट करके रखना है। और उसके बाद में ये आप खुद करेंगे, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, वहां पे लॉगिन आईडी पासवर्ड आप डालेंगे फेसबुक का, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसको कनेक्ट करना है। ओके, वेरी गुड। और इसी तरह से इंस्टाग्राम को भी आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप आने वाले पूरे एक महीने के पोस्ट आज ही क्रिएट करें, एक दिन बैठ जाए सारे पोस्ट क्रिएट कीजिए, और इसको शेड्यूल करके रख सकते हैं। अभी ये मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप क्रिएट पोस्ट पे जाएंगे। देखिए, जैसे क्रिएट पोस्ट पे आप गए, तो यहाँ पे आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो लगाना चाहते हैं, इमेज लगाना चाहते हैं, ग्राफिक लगाना चाहते हैं, कुछ मैटर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो हमने कल जो बनाया था फॉर्म, फॉर्म का लिंक आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और ऑटोमेटिकली आपके सोशल मीडिया के ऊपर आपका नर्चरिंग यहाँ होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप शेड्यूल करके रख सकते हैं। अभी मैं शेड्यूल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा सोशल मीडिया अभी मैंने यहाँ इस अकाउंट को कनेक्ट नहीं किया है। तो आप इसको कनेक्ट करेंगे, इसके ऊपर एक स्पेशल सेशन में जरूरत पड़ेगा तो लूंगा, लेकिन आप इसको कनेक्ट करके रखेंगे। ओके, वेरी गुड, फंटास्टिक। चलो, अभी हम क्या करेंगे, आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, दैट इज अ लीड ऑटोमेशन। पहले लीड ऑटोमेशन क्या है इसको हम पहले अच्छे से समझेंगे। ओके, यस। लीड ऑटोमेशन का मतलब, सिंपल सा मतलब यह है कि आपके पास अलग अलग माध्यम से लीड आई, नाम आए, नंबर आए, लोगों के कॉन्टैक्ट्स आए। बहुत बार क्या होता है, वो कॉन्टैक्ट मेरे मोबाइल में सेव है, मेरे एक्सेल में पड़ा हुआ है। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है, क्या बात कर रहे हैं? मेरा वीडियो सब लोग देख रहे हैं क्या? चैट बॉक्स में यस नो टाइप कीजिए। मेरा वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है आपको? चैट बॉक्स में यस, हाँ दिख रहा है, ग्रेट। तो लीड ऑटोमेशन का मतलब है, आपके पास अलग अलग माध्यम से लीड्स आती है। आपके मोबाइल में कुछ नंबर्स होते हैं, एक्सेल में नंबर्स होते हैं, आपके डायरी में लिखे हुए होते हैं, किसी पेपर के ऊपर आपने लिख के रखा होता है, आपकी जेब में डायरी है उसमें आपने कुछ लिख के रखा होता है। लेकिन उसका कोई हिसाब किताब ना होने की वजह से, या उनके ऊपर कभी नर्चरिंग ना होने की वजह से, बहुत बार हम भी उनको भूल जाते हैं और वो भी हमें भूल जाते हैं। हमारा एक ब्रांड होना चाहिए, वो ब्रांड उनके दिमाग में कभी बैठ ही नहीं पाता है, क्योंकि कभी कभार उसको हमें याद आता है, या कभी कभार उसको दिखता है कि हम इंश्योरेंस एजेंट है, एलआईसी एजेंट है, एलआईसी एडवाइजर है, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है।
अगर आपको आपका पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपके कस्टमर को बार बार दिखने जरूरी है। क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है। मैं नहीं कहूंगा दिखने का मतलब आप बार बार एलआईसी का बात करो, प्रोडक्ट का बात करो, पॉलिसी का बात करो, नहीं। लेकिन आप बार बार उनको दिखने जरूरी है। जैसे मुझे आप कम से कम हफ्ते में 2 से 3 सेशंस में देखते ही है, तो आपके दिमाग में मैं बैठ चुका हूं। वैसे ही आपके कस्टमर जो है, आपका आपका इंटरेक्शन उसको, मैं बोलता हूं हर डे दिखना चाहिए। आप मुझे डेली देखते हैं, कितने लोग अग्री करते हैं? कहीं ना कभी अपने स्टेटस पे देखते हैं, कभी सेशन में देखते हैं, कभी वेबिनार में देखते हैं, कभी सुबह देखते हैं, कभी शाम को देखते हैं, कभी वर्कआउट सेशन में देखते हैं। अलग अलग जगह पे दिन में कोई कोई मुझे 2 बार 3 बार 4 बार भी देखता है। तो इससे क्या हो गया है, मेरा नाम, मेरा ब्रांड, मेरा काम आपके दिल में छिप गया है। और यही काम हमें आपके कस्टमर के साथ भी करना है। मैं हर बार आपको बिजनेस का बात नहीं करता हूं मुझसे, मेरा कोर्स खरीद लो, मेरा कोर्स खरीद लो, मेरा कोर्स खरीद लो, नहीं। आपने देखा होगा, मैं कोर्स खरीदना किसी को बोलता भी नहीं हूं। आपको भी यही करना है। और ये अविरत होना चाहिए, इसका सिस्टम बैठना चाहिए। अभी मेरे सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली जा रहा है। मेरे स्टेटस पे रखा जा रहा है, तो स्टेटस पे ऑटोमेटिक मेरी टीम रख रही है। तो यस, आपके पास ये सिस्टम होना चाहिए, और इसी सिस्टम को कहा जाता है लीड ऑटोमेशन। आपके पास लीड आ गया, अभी वो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। आपका जिम्मेदारी है, वो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। सेकंड, किसी ने आपको, आपने फॉर एग्जांपल अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से लीड लाया। फॉर एग्जांपल आपने सर्वे एक्टिविटी किया, आपने स्टॉल एक्टिविटी किया, आपको किसी ने रेफरेंस दिया। अभी अभी के अभी कुछ सेकंड उसका नाम आपको उसके दिमाग में होता है, लेकिन जैसे आप चले गए तो वो भी भूल जाता है। किसी ने आपको 2 दिन के बाद अपॉइंटमेंट दिया, अभी तो मुझे याद है कि हाँ 2 दिन के बाद मुझे मिलना है, इनसे मिलना है, या उनको भी पता है इनसे मिलना है। लेकिन जैसे ही 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 2 4 दिन निकल जाते हैं, तो सारा ठंडा हो जाता है। और इसके बीच में अगर कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को कोई प्रायोरिटी आ गया, तो आपके अपॉइंटमेंट को भूल जाता है, और उस चीज के ऊपर वो लग जाता है। तो हमारा जिम्मेदारी ये है कि हमारे कस्टमर को, हमारे प्रोस्पेक्ट को, अगर उसने अपॉइंटमेंट भी दिया है, हमें फॉलोअप अगर दिया है, तो उसको इस तरह के रिमाइंडर रेगुलरली जाते जाए। यह आपका जिम्मेदारी है। और इसको ना, आपने देखा होगा बहुत सारे कॉर्पोरेट बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। आपने अगर कभी अमेजोन को गलती से भी कहीं पे क्लिक किया होगा कुछ चेक करने के लिए, और वहां पे अगर आपने कभी आपका नाम, आपका ईमेल आईडी और आपका अगर मोबाइल नंबर दिया गलती से भी, कभी दिया होगा, तो आपने देखा होगा अगर आपने ईमेल आईडी दिया है तो आपके ईमेल के ऊपर डेली एक ईमेल आता है। कोई भी ऑफर आ गया, कोई भी नया अपॉर्चुनिटी आ गया, कोई भी उन्होंने ऑफर निकाला, कोई भी फेस्टिवल आ गया, उस रिलेटेड ऑफर्स आपके पास आते रहते हैं। कितने लोगों ने कभी नोटिस किया? हम ये समझते ही नहीं यार, ये मुझे क्यों मैसेज कर रहा है, इसको मेरा नंबर कैसे मिला, या इसको मेरा, मुझे कांटेक्ट कैसे मिला। और दोस्तों यही कॉरपोरेट का स्ट्रैटेजी है। और इसी चीज को जो है, हम छोटे बिजनेस ओनर मिस करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना आपको फ्री में चीजें देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ओला उबेर। ओला उबेर अगर आपने एक बार इस्तेमाल किया, फर्स्ट टाइम आप इस्तेमाल कीजिए, आपको फर्स्ट राइड फ्री, 50% डिस्काउंट। कितने लोगों ने देखा है? आपने अगर अमेजोन के ऊपर कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं, इससे पहले अगर शायद नहीं खरीदा होगा, पहले अमेजोन के ऊपर आपको 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 100% फ्री डिलीवरी। और एक बार आप उनके सिस्टम में चले गए, अभी बात यह है, वो आपको कभी भूलने ही नहीं देंगे। उनका फंडा बहुत क्लियर है। अभी हम देखते हैं आप कब तक नहीं लेते। जब तक आप उनसे नहीं लेंगे, या जब तक नहीं लेंगे उसके बाद भी आपको फॉलोअप करते रहेंगे। और दोस्तों यही चीज हमसे मिस होती है। क्या आप एग्री करते हैं इस बात को? हम सभी से ये चीज बहुत ज्यादा मिस होती है। और बिजनेस ना होने का सबसे बड़ा कारण हमारे हमारे इंडस्ट्री में है प्रॉपर फॉलोअप ना होना। आपका कस्टमर भी आपको भूल जाता है, और आप भी कस्टमर को, आपके प्रोस्पेक्ट को जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है ओला एंड उबेर का मालिक आपको मैसेज करता है क्या?
फ्लिपकार्ट अमेजोन वाला जो उसका बिजनेस है, वो आपको मैसेज करता है क्या? अरे भैया, उसने एक सिस्टम लगा के रखा हुआ है। जैसे वहां पे डेटा चला गया, ऑटोमेटिकली ईमेल जाएंगे, ऑटोमेटिकली मैसेज जाएंगे, ऑटोमेटिकली एसएमएस जाएंगे। हो सकता है टेलीकॉलर, तो ऑटोमेटिकली टेलीकॉलिंग होगा। लेकिन इस चीज को हम कभी समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है कस्टमर से मैंने बात किया, कस्टमर ने तुरंत खरीदना चाहिए। अरे नहीं खरीदता है कस्टमर। यस। जब तक, हाँ, और आप देखिए, खुद चेक कर लीजिए। बहुत बार ना हमारे दिमाग में कोई चीज खरीदने का नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको बार बार मैसेज आता है, बार बार मैसेज आता है, रेगुलरली ऑफर्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं पे हमारा दिमाग बनता है, चलो देख तो लो क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहे हैं, 80% डिस्काउंट, देखो तो सही, देख तो लूं, समझ तो लूं क्या है। क्लिक कर लो। वाह, 80% डिस्काउंट है, क्या बात है। 2,000 की चीज आपको सिर्फ 200 रुपये में मिल रही है, क्या बात है। और इस तरह से दोस्तों, पहले तो आपका ग्रैब करेगा अटेंशन, उसके बाद में वो आपको इंटरेस्ट दिखाएगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। और दोस्तों, एक ना एक दिन आप खरीदने के लिए तैयार होंगे। हमारे कस्टमर के साथ भी यही होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस प्रोसेस को फॉलो ही नहीं कर पाते। कितने लोग एग्री करते हैं? हमारी तरफ से कस्टमर को रिमाइंडर ही नहीं जाते, हमारे स्टेटस रेगुलर ही नहीं है, हमारे व्हाट्सएप रेगुलर ही नहीं है, हमारे ईमेल रेगुलर ही नहीं है, हमारे सेशन रेगुलर होते ही नहीं है, हम लोगों के सामने रेगुलर जाते ही नहीं है। होता है क्या आपके साथ ऐसा, बताइए मुझे। क्या आपके पास इस तरह के रेगुलरली ऑफर्स है क्या? नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास ये सिस्टम नहीं है। और ये छोटा सा सिस्टम भी अगर लगा लिया और इसके ऊपर अगर अच्छे से काम किया, तो ये काम आपका बहुत आसान होने वाला है। कैसे, इसी को आज हम सेट करने वाले हैं। चलो, अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और ये आप मेरे साथ में करेंगे। यस, यहाँ पे लीड ऑटोमेशन पे आप गए। अभी ये लीड ऑटोमेशन किस चीजें हैं, एक आप ईमेल से लोगों को फॉलो अप रख सकते हैं, दूसरा आप व्हाट्सअप से रख सकते हैं। व्हाट्सअप में भी यहाँ पे मैजिकल एक आपको अच्छे रिजल्ट, आपको एक अच्छा बेनिफिट है कि आप आपके पर्सनल नंबर से भी यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं लिमिटेड बेसिस पे। क्योंकि आप सभी को पता है, पर्सनल व्हाट्सएप जो आप इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस व्हाट्सएप जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रमोशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर कर तो सकते हैं, मैं भी करता हूं, प्रमोशन के लिए भी करता हूं, लेकिन अगर आप बड़ी मात्रा में नहीं कर सकते। जैसे ही फेसबुक को समझ में आ गया, जैसे ही व्हाट्सएप को समझ में आ गया, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, आपको कम करता है, आपका यूसेज को बैन करता है। अगर आप ज्यादा आई किए, तो इसको लिमिट में रहते हुए आप आपका पर्सनल व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक से ज्यादा अलग अलग व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है आपके बिजनेस आप चलाते तो आपके बिजनेस में कम से कम 4 से 5 व्हाट्सएप तो रहेंगे। मेरे भी, हमारे ऑफिस में और हमारे पूरे टीम को मिला के कम से कम 5 से 6 व्हाट्सएप नंबर है। तो हम ये सारे व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर व्हाट्सएप से अगर आपने 50-50 व्हाट्सएप का भी अगर इस्तेमाल किया, तो भी हो सकता है कि आप जो है लगभग 200 से 250 मैसेज भेज सकते हैं डेली के। तो ये है, मैंने यहाँ पे एक स्पेशल इंटीग्रेशन किया हुआ है कि जहां से आप पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, पर्सनल मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे है, अगर आपको लगता है मुझे बहुत बड़े लेवल पे काम करना है और आपको दिन के हजार हजार मैसेज भेजने हैं, तो यहाँ पे आप पेड व्हाट्सएप भी ले सकते हैं, जो मेटा से आता है। पेड ऑफिशियल व्हाट्सएप भी आप ले सकते हैं। उनका कोई चार्ज है, वो आप पे करिए, और रेंट उसका पे कीजिए, जितने व्हाट्सएप इस्तेमाल करेंगे उतना आप चार्ज पे कीजिए। अनलिमिटेड व्हाट्सएप आप यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। दूसरी बात, यहाँ पे हम नया अभी फीचर्स हमने लॉन्च कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा टेस्टिंग चल रहा है, लेकिन एक हफ्ता 15 दिन के अंदर ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे अभी हम आईवीआर लेके आ रहे हैं। आईवीआर मतलब आपके हर कॉलिंग सिस्टम से ही होगा। हो सकता है ये कॉल को रिकॉर्ड भी किया जाए, मतलब आपके टीम मेंबर्स क्या बोल रहे हैं, आपका कस्टमर क्या बोल रहा है, वो सारी चीजों का रिकॉर्ड आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपकी टेलीकॉलिंग कॉलिंग करते हैं तो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसका रिसर्च करने के लिए, उसको चेकअप करने के लिए ये आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ओके। तो अभी हम देखने वाले हैं इसको इंस्टॉल कैसे किया जाए, इसको बनाया कैसे जाए। तो सभी को क्या करना है, अच्छा, दूसरा यहाँ पे ईमेल, आप ईमेल से भी नर्चरिंग कर सकते हैं। ईमेल एक प्रोफेशनल और बोला जाता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन जरिया बोला जाता है। आपने देखा होगा, कोई भी कंपनी जो है आपको ईमेल भेजती है, इसका मतलब ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन इसको मानती है। वही व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप के ऊपर अपने मैसेज किया, तो वो ऑथोराइज नहीं माना जाता है। ओके, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन ईमेल कस्टमर के लिए एक प्रोफेशनलिज्म दर्शाता है, तो आपको ईमेल का भी आपको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे,
मुझे पता है कि 80% लोगों को जो है व्हाट्सएप के ऊपर लोग कनेक्ट होते हैं। हमारे सारे कस्टमर प्रोस्पेक्ट जो है व्हाट्सएप के ऊपर ही कनेक्ट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग। और व्हाट्सएप का ओपनिंग रेशियो सबसे ज्यादा है सारे सोशल मीडिया से में। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ओपनिंग रेशियो अगर देखा जाए तो ये व्हाट्सएप का है। इसलिए आपने भी देखा होगा कि आपके सारे कस्टमर प्रोस्पेक्ट ज्यादातर जो है व्हाट्सएप पे होते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर जल्दी कनेक्ट होते हैं। इसलिए मैं आज हम व्हाट्सएप के ऊपर काम करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे बाकी सारी चीजों के ऊपर भी हम काम करते जाएंगे। तो यहां तक किसी का कोई सवाल है क्या? किसी का वर्चुअल रेज है? हाँ विनीता जी। तर ते परत BRGचं पाठवा ना, माझं बंद आहे नहीं, आपने जो कालचं. कल लिंक किया है वही आपको भेजना है, उसको इस्तेमाल करना है, उसके कोई नया आपको लॉगिन नहीं करना है। नाही, पण मी लॅपटॉप बंद केला ना, ते निघालंय. अच्छा, मैंने कल आपको जो लॉगिन आईडी पासवर्ड भेजा था वो है आपके पास? मेल मधून. मेल पे भी मैंने भेजा था और आपको इस पे भी भेजा था ना, व्हाट्सएप पे भेजा था। व्हॉट्सअप वरती मी शोधते पण मला मिळत नाहीये. हाँ ठीक है, मैं फिर से भेजता हूँ, फिर से मैं भेजता हूँ। और कोई है जिनका? हाँ, यस, यहाँ पे सुनील जी का है, कुलदीप श्रीवास्तव, समीर जी, वंदना जी, विनीता जी। यस विनीता जी, मैं आपको फिर से आपको आपका लॉगिन क्रेडेंशियल भेज रहा हूँ। आपको ऑलरेडी मेल पे भी आ चुका है, आप चेक कर लीजिए। और व्हाट्सएप पे भी मैं आपको भेजता हूँ। व्हॉट्सअप वर नहीं आला. अभी भेज रहा हूँ। आपके ईमेल पे चेक कर लीजिए, जो आपने ईमेल आईडी डाला था उस वहां पे भी मैंने भेजा है। और किसी का है जिनको लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है आपके पास? और इसको आपको सेव करके रखना है, ये बार बार आपको नहीं पूछना है, ये आपको आपका सेव करके रखना है। विनीता, मैं आपको भेज रहा हूँ, देखिए आपके व्हाट्सएप पे भी। यस। और कोई है जिनका? क्योंकि ये ओपन होगा तो ही आप मेरे साथ में कर पाएंगे, और मेरे साथ अगर आप नहीं करेंगे तो फिर से आप पीछे रह जाएंगे। आज मैं चाहता हूं कि आज आपका जो है सिस्टम स्टार्ट हो जाए। ओके, सिस्टम जो है स्टार्ट हो जाए। अच्छा, जिनका एक्सपायरी दिखा रहा है उनको मंगेश जी को कनेक्ट करना है। ओके, जिनका प्लान एक्सपायरी दिख रहा है, शायद आपका एक 1 ईयर का मेंबरशिप जो एक्सपायर हो चुका होगा, तो आपको मंगेश जी को कनेक्ट करना है। या राजेश जी, यस। चलो, मैं आशा करता हूं अभी सभी के कंप्लीट है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, इसको ऑटोमेशन सेट कैसे करें। यस। हाँ, अभी इतने जल्दबाजी में हम ओपन नहीं कर पाएंगे श्यामल जी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। एक बार आप क्योंकि कल भी आपने शायद अटेंड नहीं किया था, तो मंगेश जी को आप कनेक्ट कर लीजिए, मंगेश जी आपको ऑनबोर्डिंग कर देंगे और लॉगिन करने के लिए हेल्प करेंगे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, पहला हमारा टास्क होगा व्हाट्सएप के ऊपर जाने के बाद आपको आपका डिवाइस पहले कनेक्ट करना है। यहाँ पे देखो, व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करते हैं, डिवाइस। तो डिवाइस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का विंडो ओपन होता है। यस, यहाँ पे आपको ऐड न्यू डिवाइस, देखो इसको मैं क्या करता हूँ, डिसकनेक्ट कर देता हूँ, रिमूव करता हूँ पहले, ताकि आपको फ्रेश दिखे यहाँ पे। जैसे ही आपने व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक किया, व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करने के बाद डिवाइस है, डिवाइस को हम क्लिक करेंगे। और डिवाइस को क्लिक करने के बाद में ऐड डिवाइस, राइट साइड में टॉप के ऊपर ऐड डिवाइस दिख रहा है, ऐड डिवाइस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके डिवाइस का नाम डालेंगे।
मतलब आपका मोबाइल है तो मोबाइल का नाम डालेंगे, फॉर एग्जांपल मेरा नाम डाल रहा हूँ ग्रो रिच GR ऑफिस। हाँ, ये ऑफिस का नंबर है तो मैं DR ऑफिस डाल रहा हूँ। तो आपको जो समझ में आया वो नाम डालिए। उसके बाद उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना है, आपका नंबर यहाँ पे डालना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया। ओके, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्रिएट नाउ। उसके पहले 91 डिजिट लगाएंगे और क्रिएट नाउ। तो क्रिएट हो गया। और देखिए जैसे क्रिएट हो गया तो यहाँ पे इस तरह का आपके पास QR कोड दिखेगा। और इस QR कोड को आपको अपने व्हाट्सएप से लिंक डिवाइस करके उसको कनेक्ट करना है। आप जैसे अपने व्हाट्सएप पे जाएंगे, ऊपर 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं। 3 डॉट्स में जाने के बाद लिंक्ड डिवाइस ये ऑप्शन आएगा। और लिंक्ड डिवाइस को क्लिक करने के बाद आपको जो स्कैनर ओपन होगा, उस स्कैनर से आपको इस स्कैनर को स्कैन करना है। देखो अभी मैं स्कैन कर रहा हूं इसको, आप चेक कर देख सकते हैं। देखिए जैसे ही स्कैनर कंप्लीट हो गया और डिवाइस कनेक्ट हो गया, आपको स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है मैसेज वो कनेक्ट हो गया। और आप मेरा डिवाइस जो है इसके साथ अभी कनेक्ट हो गया है। मतलब इस ये डिवाइस जो है मेरे सिस्टम के साथ कनेक्ट हुआ है। ओके, वेरी गुड, फंटास्टिक, राइट। मैं आशा करता हूं सभी ने अपने व्हाट्सएप जो है कनेक्ट कर लिया है। अभी बात आता है कि हमें ये ऑटोमेशन बनाना है। अभी ऑटोमेशन होता क्या है, पहले मैं आपको इसको शॉर्ट में दिखाता हूँ। पुराना जो व्हाट्सएप ऑटोमेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको क्लैरिटी आएगी। देखिए अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप ऑटो वर्कफ्लो बनाने वाले हैं। वर्कफ्लो का मतलब है कोई भी लीड आने पास उनको किस तरह के मैसेज जाने चाहिए, ये हम प्री डिसाइड करते हैं, पहले से सेट करते हैं। और उस तरफ से वो मैसेज जाते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग का अगर वर्कफ्लो बनाया है, मैं आपको सामने ओपन कर रहा हूँ इस वर्कफ्लो को। देखिए वो वर्कफ्लो ओपन किया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इस सिस्टम को बता के रखा है कि भैया कल जो फॉर्म हमने बनाया था, वो फॉर्म कोई भी बंदा अगर फिल करेगा, जैसे ही फॉर्म फिल करेगा वो बंदे को मेरी तरफ से ईमेल जाना चाहिए। ये ईमेल जाना चाहिए। ये कैसा जाएगा हम देखेंगे। ये ईमेल जाना चाहिए। कोई भी बंदा जो फॉर्म कल हमने बनाया था, उस फॉर्म को क्लिक करने के बाद फिल करता है, या हम उसका नाम नंबर फिल करते हैं, उसका ईमेल आईडी डालते हैं, तो तुरंत जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाए उसको ये ईमेल जाना चाहिए, उसको ये व्हाट्सअप जाना चाहिए। ये वेलकम ईमेल है या ये वेलकम व्हाट्सअप है, तो उनको ये व्हाट्सअप जाना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमारे सिस्टम को कि कोई भी बंदा ये फॉर्म फिल करेगा तो इसको तुरंत ये मेरा वेलकम मैसेज, वेलकम ईमेल जाना चाहिए। ओके, वेरी गुड। उसके बाद में हम सेकंड चीज कर रहे हैं। अभी उसको हम बता रहे हैं, देखो जैसे उसने नाम दिया उसको मेरा वेलकम मैसेज चला गया। अभी और 2 घंटे के बाद, या मैं बोलता हूं 2 दिन के बाद, ये ईमेल मेरी तरफ से जाना चाहिए। ओके, उसके बाद फिर से 2 दिन के बाद ये व्हाट्सएप मेरी तरफ से जाना चाहिए। इस तरह से आप ये ऑटोमेशन सीक्वेंस है वो सेट करके रख सकते हैं। लीड आइडियली अगर बात किया जाए, व्हाट्सएप को अगर बात किया जाए, तो हफ्ते में आपके कस्टमर को कम से कम 2 मैसेज जाने चाहिए। ईमेल का अगर बात किया जाए तो आप जो है हफ्ते का कम से कम 2 ईमेल जाने चाहिए। इस तरह का आप एक सीक्वेंस बना सकते हैं। आपको लगता है उसको बढ़ाना है, इसको कम करना है, आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन आइडियली अगर बात किया जाए तो एवरी वीक, हर 3 दिन के बाद आपकी तरफ से एक ईमेल, उसके बाद एक व्हाट्सएप, उसके बाद एक ईमेल, हर 3 दिन के बाद उसको आपकी तरफ से कुछ ना कुछ रिमाइंडर जाने चाहिए। ईमेल है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, व्हाट्सएप है। सभी को क्लियर हो रहा है? ये इसे कहा जाता है ऑटोमेशन, वर्कफ्लो। आप इस तरह का आने वाले 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, 1 साल का वर्कफ्लो भी यहाँ पे बना के रख सकते हैं। कोई भी बंदा अगर आ जाए तो उसको हर हफ्ते के हिसाब से आने वाले 1 साल तक कितने मैसेज जाने चाहिए, क्या क्या मैसेज जाना चाहिए, उसमें क्या कॉल टू एक्शन होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये सब हम अभी बनाएंगे। लेकिन अभी सभी को क्लियर हो गया और वर्कफ्लो क्या होता है? व्हाट इज वर्कफ्लो? वर्कफ्लो क्या होता है?
वेरी गुड, ये वर्कफ्लो हम बनाएंगे। अब ये कैसे बनाना है, अब आप मेरे साथ में बनाएंगे। वेरी गुड। अभी इसको मैं फिर से बाहर जाता हूं, बैक साइड जाऊंगा, हम जाएंगे, और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप के ऊपर जाना है। अच्छा, वैसे ही देखो एक कैलेंडर का हमने बनाया है। कोई भी बंदा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी बंदा, मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे के रखा है, कोई भी बंदा अगर मेरा यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करता है, तो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद उसको अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन मैसेज जाना चाहिए। वो जो है अपॉइंटमेंट बुकिंग के स्टेज के ऊपर सीआरएम में शिफ्ट होना चाहिए। और जब मेरा अपॉइंटमेंट होगा उससे 2 दिन पहले उसको ये मैसेज जाए, उसके बाद में 6 घंटा पहले ये मैसेज जाए, उसके बाद में 12 घंटा पहले ये मैसेज जाए, 6 घंटा पहले ये मैसेज जाए, 1 घंटा पहले ये मैसेज जाए, और आने वाले आधे घंटे से पहले ये मैसेज जाए। ये मैंने क्या करके रखा, यहाँ पे सेट करके रखा। तो अभी क्या होगा, कोई भी अगर कल आपने जैसे अपॉइंटमेंट बुक किया, आपको मेरी तरफ से इस तरह के रिमाइंडर आएंगे। मैंने बंद करके रखा है इसको, देखो यहाँ पे, इसलिए आपको मैसेज नहीं आए। लेकिन आप ये चालू रखेंगे तो आपके कस्टमर को यहाँ से रिमाइंडर जाएंगे। मतलब कस्टमर ने अगर आपको अपॉइंटमेंट दिया है, फोन के ऊपर अगर आपका कंफर्मेशन हुआ है अपॉइंटमेंट फिक्स का, तो उसको तुरंत मैसेज जाता है, तुरंत ईमेल जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है, और हम इस तारीख को, 4 तारीख को शाम को 7 बजे मिल रहे हैं। फिर से 2 दिन पहले आपको एक मैसेज जाएगा, सर आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है, और 2 दिन के बाद इस टाइम को इस बजे हम मिल रहे हैं। फिर से 24 घंटा पहले एक मैसेज जाएगा कि सर हम 24 घंटे के बाद आपको इस टाइम पे इस जगह पे मिल रहे हैं। उसके बाद में फिर 6 घंटा पहले आपके कस्टमर को फिर से रिमाइंडर जाएगा, सर ये रिमाइंडर मैसेज है आपको, आपको आज के दिन में 6 घंटे के बाद इस टाइम को इस टाइम बजे हम मिल रहे हैं। ओके। उसके बाद फिर से आधा घंटा पहले, अगर आप फिजिकल मीटिंग है, सर मैं आपके घर पे आने के लिए निकल चुका हूं, और आपके घर पे मैं पहुंच रहा हूं, आप रेडी रहिए डॉक्यूमेंट के साथ, और ये डॉक्यूमेंट के साथ। इस तरह के रिमाइंडर मैसेज आप सेट करेंगे। ओके। अलावा आपको और जिस तरह के मैसेज चाहिए, जो मैसेज आप उनको पहले रिमाइंड करना चाहते हैं, उस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको आपका चैट जीपीटी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। कैसे करेगा हम देखेंगे अभी। ओके। यस। अभी ये काम बहुत आसान हो चुका है। जब ये चीज मैंने बनाया था, तब मेरे पास एक चैट जीपीटी और ये सब कुछ ऑप्शन नहीं था। ये सब हमें बनाना पड़ता था, हमें सोचना पड़ता था, हमें करना पड़ता था। लेकिन ये काम अभी आप बहुत आसान हो चुका है, बहुत आसान हो चुका है। आप क्लिक में आपका पूरा सीक्वेंस बना के रख सकते हैं। कैसे बनाएंगे हमें देखेंगे अभी। ओके। सभी को क्लियर है यहां तक? वर्कफ्लो क्या होता है ये सभी को समझ में आया? चैट बॉक्स में यस और नो टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में यस और नो टाइप करेंगे। अभी आप मेरे साथ में बनाने वाले हैं। ओके। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, फंटास्टिक। चलो अभी हम क्या करेंगे, फिर से व्हाट्सएप पे जाएंगे। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रदीप जी, कि हमें अभी टेम्पलेट बनाने हैं। जो मैसेज हम भेजना चाहते हैं, वो मैसेज पहले ही बना के रखना है, उसके टेम्पलेट हम बना के रखेंगे। आप ईमेल भेजने चाहते हैं तो ईमेल के भी टेम्पलेट बना के रखेंगे, आप व्हाट्सएप भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के भी टेम्पलेट बना के बना के रखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक टेम्पलेट के ऊपर जाएंगे, व्हाट्सएप को क्लिक किया, लास्ट का ऑप्शन है टेम्पलेट्स, तो टेम्पलेट के ऊपर आपने क्लिक किया। यहाँ पे आपको टेम्पलेट है। यहाँ पे आप एक फोल्डर भी बना के रख सकते हैं, जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना के रखता हूँ हमें समझने के लिए। और ये फोल्डर को मैं नाम देता हूँ डेमो रिटायरमेंट 2, रिटायरमेंट प्लानिंग, डेमो 2 रिटायरमेंट प्लानिंग। ओके। ऐसा मैं नाम देता हूं समझने के लिए। ओके, इसको मैंने कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं मेरा फोल्डर यहाँ पे बन के रेडी है। यहाँ पे अभी इसके अंदर मैं ये सारे टेम्पलेट बनाऊंगा। ओके। इसको मैंने ओपन कर दिया। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे न्यू, न्यू पे क्लिक करके आप देखते हैं, तो न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या होता है, टेम्पलेट बनाने का ऑप्शन आता है। देखिए न्यू, यहाँ पे आपको टेम्पलेट के 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो आप प्लेन टेम्पलेट बना सकते हैं, मतलब सिर्फ टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट मैसेज बना सकते हैं। या फिर आप अगर चाहते हैं कि आपके मैसेज के साथ में, आपके ईमेल के साथ में पीडीएफ जाए, वीडियो जाए, या कोई ग्राफिक जाए, तो आप टेक्स्ट विथ मीडिया, ये भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर प्लेन व्हाट्सएप मैसेज बनाना है, टेम्पलेट बनाना है, तो प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और टेक्स्ट विथ मीडिया, पीडीएफ,
वीडियो या और कोई भी मैसेज आप भेजना चाहते हैं, उसके साथ मीडिया भेजना चाहते हैं, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। ओके। तो हम क्या करेंगे अभी फिलहाल, यस, टेक्स्ट विथ मीडिया, दोनों को हम इस्तेमाल करने का ये करेंगे। अभी इसको इसके लिए हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे अगर आपका दिमाग चलता है, आपको समझ में आता है, आपको पता है क्या क्या लिखना है इस मैसेज में, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टेम्पलेट को नाम दे सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं वेलकम मैसेज, एग्जाम्पल, वेलकम मैसेज। इसमें अगर आपके पास आपका प्रोफाइल फोटो या आपको कुछ इमेज भेजना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अच्छा, मैं कौन सा है मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो। मालूम नहीं मैंने कौन सा सिलेक्ट किया, लेकिन ठीक है, एक ले लिया मैंने। ओके। उसके बाद आपको लगता है कि यहाँ पे आपको लिखने के लिए आपका टेस्टिंग अच्छा है, आपका कॉपी राइटिंग अच्छा है, तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं जो कुछ भी लिखना है, वेलकम टू अवर कम्युनिटी वगैरह वगैरह। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतना ज्यादा माइंड को प्रेशर मत दीजिए। आपके लिए एआई बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। चैट जीपीटी पे आप जाएंगे, मुझे लगता है सब लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल का 100% कर रहे होंगे। तो हम चैट जीपीटी पे जाएंगे, न्यू चैट ओपन करेंगे, और एकदम आपके पर्सनल लैंग्वेज में आप उसके साथ बात करेंगे और उसको लिखेंगे। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं ऑडियो के साथ बात करना, तो मैं ऑडियो में भी बात कर पाऊंगा। अगर आप उसको टाइप करके बताना चाहते हैं, तो टाइप भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ऑडियो में बात करूंगा, चैट जीपीटी को मैंने बताया, और उसको भी देखो, चैट जीपीटी का न्यू चैट ओपन किया, और उसको मैं बता रहा हूँ। देखो, ये ऑडियो का बटन मैंने क्लिक किया, और मैं बोल के उसको बताऊंगा कि मुझे क्या बनाना है। ओके, चलो। यस, अभी मैं उसको बताता हूँ। यस, मुझे मैं मेरे रिटायरमेंट प्लानिंग का लीड जनरेशन सिस्टम बनाना चाहता हूँ। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वर्कफ्लो बनाना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे अ, नया लीड के वेलकम से लेके कस्टमर का अपॉइंटमेंट फिक्स होने तक पूरे मैसेज का एक सीक्वेंस बना के दीजिए, और रेडी टू यूज टेम्पलेट बना के दीजिए। मैसेज जो है इमोशनल होने चाहिए, पर्सनलाइज होने चाहिए, और एक प्रोफेशनल अप्रोच भी उसमें होना जरूरी है। एक पावरफुल मैसेज के साथ ये मैसेज बनाइए, और रेडी टू यूज टेम्पलेट के साथ इसको बनाइए, और लास्ट में कॉल टू एक्शन दीजिए कि मेरा पर्सनल फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप के लिए मेरा 1-to-1 बुक कीजिए। इस तरह का पर्सनल मैसेज भी उसके साथ में जरूर दीजिए। ओके। मैंने क्या किया, जो भी मैं लिखना चाहता था वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, मतलब ऑडियो में उसको रिकॉर्ड कर दिया। आप देख सकते हैं, जो भी मैंने बोला यहाँ पे आ गया है। इसमें आपको पढ़ के देखना है एक बार। अगर आपको लगा ठीक है, नहीं तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं उसको ट्राई करके देखता हूँ क्या मुझे बना के दे रहा है, देखिए। यस, देखिए अभी उसने क्या करके दिया, सारे मैसेज मुझे बना के दिए। ये मैंने दिया। मुझे मेरे रिटायरमेंट प्लानिंग का लीड जनरेशन सिस्टम बनाना चाहता हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वर्कफ्लो बनाना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे नए लीड के वेलकम से लेकर कस्टमर का अपॉइंटमेंट फिक्स होने तक का पूरे मैसेज का एक सीक्वेंस बना के दीजिए। रेडी टू यूज टेम्पलेट बना के दीजिए। मैसेज हो जो है इमोशनल होना चाहिए, पर्सनलाइज होना चाहिए, और एक प्रोफेशनल अप्रोच भी होना जरूरी है। एक पावरफुल मैसेज के साथ, यस, और रेडी टू यूज टेम्पलेट के साथ इसको बनाइए, और लास्ट में कॉल टू एक्शन दीजिए, मेरा पर्सनल फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप के लिए 1-to-1 बुक कीजिए। इस तरह का पर्सनल मैसेज अभी बना के दीजिए। देखो, उसने बना के दिया है, वेलकम मैसेज उसने बनाया है। जैसे कोई बंदा आएगा तो उसको क्या मैसेज भेजना चाहिए, देखिए अभी। नमस्कार जी, नमस्कार दयावेकर जी, एग्जाम्पल, मैं मंगेश सालिम हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एडवाइजर। सबसे पहले आपसे जुड़कर खुशी हुई। हम सभी अपने परिवार के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन एक सवाल अक्सर पीछे रह जाता है, जब नियमित आय बंद हो जाएगी, तब क्या हमारी बचत हमारी जीवन शैली को बनाए रखेगी। मेरा भविष्य किसी प्रोडक्ट की बिक्री करना नहीं है, मेरा उद्देश्य कोई भी पॉलिसी बेचना नहीं है, बल्कि लोगों को समय रहते ही रिटायरमेंट प्लानिंग करने में मदद करना है, ताकि भविष्य में वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और तनाव मुक्त जीवन जी सके। आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके साथ रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी सुझाव साझा करूंगा, जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक हो सकते हैं।
यदि किसी भी समय आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बेझिझक मुझे संदेश भेजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं, मंगेश सालिम, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट। ये मैसेज मेरा वेलकम मैसेज हो गया। उसके बाद में दूसरा मैसेज जाएगा 2 दिन के बाद। ये मैसेज जाएगा वैल्यू मैसेज। यस, नमस्कार राजेश जी, एक छोटा सा विचार। रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं, बल्कि जीवन का वह समय है जब आपकी बचत को आपकी जगह काम करना चाहिए। देखो, इस तरह से वो बना के देगा। आपको इसमें कुछ बदलाव करना है, आप कर सकते हैं। इसमें देखो लास्ट में उसने कॉल टू एक्शन भी दिया है। सही प्लानिंग आपको भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति दोनों देती है। मैं आपके लिए एक पर्सनल रिटायरमेंट फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करता हूं, जिसमें आपके वर्तमान स्थिति का सरल और निष्पक्ष विश्लेषण किया जाता है, बिना सेल्स वाला। देखो, डे 4 में आपकी तरफ से ये मैसेज आना चाहिए ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए। ओके। उसके बाद में डे 6 में आपका अपॉइंटमेंट इन्विटेशन का मैसेज आना चाहिए। उसके बाद में यस, इस तरह का पूरा 15 दिन का व्हाट्सएप ऑटोमेशन तैयार कर सक वो करके दे सकता है। अगर आप चाहते हैं आने वाले 15 दिन का चाहिए, तो ये 15 दिन का भी आपको व्हाट्सएप ऑटोमेशन वो बना के देगा। यस, इसके लिए आपको कोई मेहनत करनी है क्या? कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेडी टू यूज उसने करके दिया है। अभी आपको क्या करना है, इसको ले होने के बाद आपको ये टेम्पलेट बनाने हैं। देखो, ये टेम्पलेट आपको यहाँ पे बनाने हैं। ये टेम्पलेट कैसे बनाएंगे? यस, व्हाट्सएप पे गए, टेम्पलेट पे गए, ये आपको यहाँ ओपन हो गया। ओके। अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट के ऊपर गए, टेक्स्ट विथ मीडिया। व्हाट्सएप ने आपको ये सब बना के दिया हुआ है। मैं जस्ट इसको कॉपी करूंगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। पेस्ट करूंगा। ओके। अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक फोटो उसके साथ सिलेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा एक फोटो। मेरा ही फोटो लेता हूँ, यहाँ पे एक मेरा फोटो लेता हूँ मैं। यहाँ पे मेरा एक बढ़िया सा फोटो मैं लूंगा। चलो, ये मेरा फोटो मैंने ले लिया। इस मैसेज को मैंने नाम क्या दिया, वेलकम मैसेज। यस, यहाँ पे आपको दिया है डे 1 वेलकम मैसेज। कंट्रोल C, और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। और यहाँ पे वेलकम मैसेज, बस आपका टेम्पलेट बन गया। अच्छा, आप चाहते हैं यहाँ पे पर्सनलाइज मैसेज किसी को जाए, जिस जो भी बंदा फॉर्म फिल करेगा, जो उसका नाम डालेगा, उसको पर्सनल मैसेज जाए। तो नमस्कार जी, यहाँ के पहले कस्टम वैल्यूज पे आप जाएंगे। मेरे साथ जाइए सब लोग, कस्टम वैल्यूज पे जाएंगे। और कस्टम वैल्यूज पे जाने के बाद में यहाँ पे आप उनका फर्स्ट नाम या सरनेम सिलेक्ट करना चाहते हैं, सरनेम करेंगे। ऑटोमेटिकली जो भी उसने नाम लिखा है वो यहाँ पे वो पकड़ लेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके। और ये होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सब लोग बना पा रहे हैं? चैट बॉक्स में यस करेंगे। चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे। और एक डेमो में आपको, और एक मैसेज में आपको बना के दिखाता हूं। सब लोग मुझे बताएंगे, सब लोग कर रहे हैं। फिर से और एक मैसेज हम बनाएंगे साथ में। यस, हम करेंगे व्हाट्सएप पे जाएंगे। व्हाट्सएप के जाने के बाद टेम्पलेट पे जाएंगे। टेम्पलेट में जाने के बाद हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है। करना चाहते कर सकते हैं, नहीं करना नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा कि ये सारे टेम्पलेट रिटायरमेंट प्लानिंग के हैं। नहीं तो बहुत बार बहुत सारे टेम्पलेट हो जाते हैं। तो आपने डेमो 2, हमने एक फोल्डर बनाया है, उसको क्लिक किया। ये फोल्डर ओपन हो गया। अभी इसके अंदर हम टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लस न्यू, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये ओपन हो जाएगा। अभी हम बनाना चाहते हैं यस, टेक्स्ट विथ मीडिया। तो टेक्स्ट विथ मीडिया को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके। अभी यहाँ पे हमारा टेम्पलेट बन के रेडी है ऑलरेडी। तो हम डे 2 पे जाएंगे। डे 2 पे जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस, इसको सिलेक्ट करेंगे, नाम को कंट्रोल C। और यहाँ पे टेम्पलेट नेम को टेम्पलेट नेम देंगे। ओके। उसके बाद हमें एक फोटो चूज करना है या वीडियो आपको चूज करना है, जो भी आपके पास होगा उसको आप चूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं फोटो कौन सा चूज करूँ? चलो, मैं दूसरा एक फोटो यहाँ पे चूज करता हूँ। चलो, ये फोटो मैं चूज करता हूँ। ये मैंने फोटो लगा दिया यहाँ पे। ओके। आप आपके हिसाब से इस सब्जेक्ट को लेके जो वीडियो होंगे वो आप सिलेक्ट कीजिए, है ना। मैं अभी, हम मेरे पास अवेलेबल है वो मैं मेरे फोटो डाल रहा हूँ। ओके। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो टेम्पलेट 2 नंबर बन चुका है, उसको आप लेंगे, इसको कॉपी करेंगे। आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट भी आप कर सकते हैं। मैं उसको डालूंगा और यहाँ पे टेक्स्ट में उसको पेस्ट करूंगा। ओके। यस। यहाँ पे अगर आप कस्टम वैल्यू मतलब उनका नाम डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। मैं नहीं डालना चाहता इस बार, तो नहीं डालूंगा। तो इसको सेव टेम्पलेट में कर दूंगा।
यस, दो टेम्पलेट हमारे हो चुके हैं। सब लोग बना रहे क्या हमारे साथ में? चैट बॉक्स में यस टाइप करें। और एक टेम्पलेट हम करते हैं। अभी हम टेम्पलेट करेंगे विदाउट टेक्स्ट, विदाउट मीडिया। हम कोई मीडिया नहीं डालना चाहते। ओके। यस, क्यों नहीं कर रहे? करिए साथ में। कहाँ पे चैलेंज आ रहा है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। कहाँ पे चैलेंज आ रहा है? अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा हूँ। तो कहाँ पे आप अटके मुझे बताइए। समीर जी, कहाँ पे अटके आप? नहीं सर, मेरा ओपन ही नहीं हुआ है। क्यों? शेयर। ओपन क्यों नहीं हुआ है? क्या चैलेंज आया? नहीं, मैं ईमेल पे ही देखा, लेकिन नहीं ओपन हो रहा। अरे यार, आप तभी नहीं बताए। ठीक है, मैं उसका लिंक आपको फिर से अभी भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है सर। ऑलरेडी आपको ईमेल पे, आपने जो ईमेल कल दिया था उसी के ऊपर उसका हाँ। लिंक गया है। ठीक है, अभी तो आप थोड़े से पीछे रह गए। लेकिन आप क्या करेंगे, उसको भी रिकॉर्डिंग को देख के करना पड़ेगा। यस सर। समीर, समीर, ठीक है सर, मैं रिकॉर्डिंग देख कर करता हूँ। समीर जी, मैंने आपको लिंक भेजा है, देखिए। ओके सर। अच्छा। और कोई है जिनको कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, ऐसा कोई है? चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। इस प्रोसेस में कहीं पे अटके हैं? देखो, थोड़ा सा ये प्रैक्टिस का गेम है। इसको थोड़ा सा टाइम अगर आप देंगे, एक बार आपको इस समझ में आ गया तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अनम्यूट करके बात कीजिए अगर यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन अगर है, कोई सवाल है। अच्छा, मंगल सिंह जी, आपको ये मैसेज आ रहा है? ओके। ठीक है, मुझे लगता है अगर आप सब साथ में हैं तो मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ। हमने अभी क्या किया, टेम्पलेट क्रिएट किए। टेम्पलेट हमारे क्रिएट किए, और एक टेम्पलेट मैं आपके साथ अभी पेश करना, और एक शेयर करता हूँ, फिर आप अगर जिनको जो पीछे रहे उनके साथ मेरे साथ कीजिए। हार्डली कुछ मिनट भी नहीं लगते हैं। ओके। अगर आपके पास ये रेडीमेड सब रेडी है। ओके। तो यहाँ पे हम करेंगे थर्ड टेम्पलेट क्रिएट, डे 3। डे 3। और ये एक ही बार का प्रोसेस है, इसको कोई रोज हमें ये करते बैठना नहीं है, एक ही बार करना होता है। ओके। डे 3 का हमारा टेम्पलेट है फाइनेंशियल मिस्टेक। ओके, कंट्रोल C, फाइनेंशियल मिस्टेक। यहाँ पे मैं गया, टेम्पलेट को नाम दिया। यहाँ पे टेम्पलेट को नाम दिया। इसी टेम्पलेट को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ओके। अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे कस्टमर का पर्सनलाइज नाम जाना चाहिए, नाम के साथ उसको मैसेज जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नाम पे लिया, कस्टम वैल्यूज पे गया, फर्स्ट नाम सिलेक्ट किया, और उसको जी नाम दे के मैंने ये मैसेज उसको भेजना चाहता हूँ, ताकि किसी को जाए समीर जी। भारत में अधिकांश लोग रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत देर शुरू करते हैं, इस तरह का मैसेज उनको पर्सनली जाए। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट वाला मैसेज बना रहा हूँ। तो यहाँ पे सेव टेम्पलेट कर दिया। तो ये सारे टेम्पलेट मेरे क्या है, सेव होते जा रहे हैं। ओके। एक बार वैसे ही आपको ईमेल के टेम्पलेट्स बनाने हैं। सेम यहाँ पे आप चैट जीपीटी में जाएंगे। सेम आप इसको क्या करेंगे, चैट जीपीटी में जाएंगे। और चैट जीपीटी में जाने के बाद में उसको हम बताएंगे, चैट जीपीटी को हम बताएंगे। यस, यहाँ पे चैट जीपीटी पे मैं गया, और इसको मैं बताऊंगा कि मैं, यस, मैं नए लीड जनरेट करने के बाद जो लीड मेरे पास आती है, उनको वेलकम मैसेज के साथ में उनके नर्चरिंग मैसेज के ईमेल सीक्वेंस में क्रिएट करना चाहता हूं। तो मुझे मेरे ईमेल सीक्वेंस का, यस, पूरा वर्कफ्लो जो है आने वाले मिनिमम 90 डेज तक उसको हम रेगुलरली उनका नर्चरिंग कर सके। इस सीक्वेंस के सारे रेडी टू यूज टेम्पलेट मुझे बना के दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैंने उसको बताया है कि मैं जो भी नए लीड जनरेट कर रहा हूं उनको नर्चर करने के लिए मुझे मैसेज बना के दीजिए, या ईमेल रेडी टू यूज टेम्पलेट मुझे बना के दीजिए। मैं देखते हैं अभी क्या बना। अभी इसको आप डिटेल में उसको बता सकते हैं। अभी हम क्या थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं क्योंकि हमें कवर करना है ये सारा चीज। आप देख सकते हैं ईमेल के टेम्पलेट अभी वो कैसे बना के देता है। देखिए, मैं आपके लिए क्या तैयार करूं, मैं आपके लिए क्या तैयार करूंगा। मैं इसे लगभग 70 बच्चों में ईमेल रूप में तैयार करूंगा। वेरी गुड। ईमेल उसने बना के दिया है। पहला ईमेल मेरा क्या होगा?
अच्छा, उसने क्या मुझे फॉर्मेट दिया है, मैं उसको बताता हूं कि मुझे रेडी टू यूज 5 ईमेल सीक्वेंस बना के दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने मुझे मैसेज दिया है। मुझे आपसे 5 रेडी टू यूज लीड जनरेशन से, उनका वेलकम से लेके उनका नर्चरिंग करने के लिए 5 रेडी टू यूज ईमेल टेम्पलेट सीक्वेंस मुझे बना के दीजिए। उसने मुझे पूरे 90 डेज क्या क्या बनाना चाहिए वो पूरा बना के दिया है, लेकिन मैं उसको बता रहा हूँ कि मुझे 5 ही ईमेल बना के दीजिए, लेकिन रेडी टू यूज कॉपी पेस्ट वाले देखो बना के दीजिए। अभी देखिए, अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो ईमेल का भी सीक्वेंस उसने आपको पूरा बना के दिया है। आप चाहते हैं हिंदी नहीं, मुझे मराठी में चाहिए, मुझे इंग्लिश में चाहिए, तो आप उसको बता दीजिए, उस लैंग्वेज में आपको बना के देगा। अभी ईमेल के टेम्पलेट हम कैसे क्रिएट करेंगे, सेम ईमेल पे जाएंगे आप, ईमेल टेम्पलेट के ऊपर आप जाएंगे, ईमेल टेम्पलेट के ऊपर आप जाएंगे। अब देखिए, ईमेल पे गए, ईमेल टेम्पलेट पे आप गए, ईमेल टेम्पलेट पे जाने के बाद में मेरा ये ओपन हो रहा है। तो देखो, ईमेल टेम्पलेट ओपन हो गए। फिर से ईमेल पे भी आपको यही दो सवाल पूछेगा, आपको प्लेन टेम्पलेट बनाने हैं या विथ टेक्स्ट विथ मीडिया बनाने हैं, आप पीडीएफ वगैरह उसको अटैच करना चाहते हैं। मैं प्लेन टेम्पलेट बनाना चाहता हूँ, एग्जाम्पल, ओके, प्लेन टेम्पलेट बनाना चाहता हूँ। तो मैं प्लेन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे हमने जो सीक्वेंस बनाया है उसके हेडिंग को हम सिलेक्ट करेंगे। उसका नाम क्या होगा, वेलकम एंड फर्स्ट इंप्रेशन, वेलकम एंड फर्स्ट इंप्रेशन। और यहाँ पे आप देखिए, यस, यहाँ पे हम देखेंगे ईमेल टेम्पलेट्स, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे न्यू, न्यू पे मैंने क्लिक किया। और जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास ये ओपन हो गया ईमेल सीक्वेंस का टेम्पलेट। मैं फिर से पीछे जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें फोल्डर में मैं उसको रखना चाहता हूँ, एक फोल्डर में रखना चाहता हूँ। तो इस फोल्डर को मैं ओपन करूंगा, और यहाँ पे आप ईमेल 1, ईमेल 2, ईमेल 3 यहाँ पे आप जो है करके रख सकते हैं। यहाँ पे हमने रख दिए। ओके, तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट क्रिएट करना चाहता हूँ, न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे गया। टेम्पलेट को आप क्या नाम देना चाहते हैं, टेम्पलेट को मैंने नाम दिया फर्स्ट वेलकम एंड फर्स्ट इंप्रेशन। उसके बाद में एक कंप्लीट टेम्पलेट का जो ये है, इसको मैं कॉपी करूंगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं पेस्ट करूंगा, कंट्रोल Z। मैं क्या करूंगा, उसका जो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट को यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा, और सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे उठा के सब्जेक्ट में पेस्ट करूंगा। ओके, फ्रॉम किसकी तरफ से मैसेज जाना चाहिए, या आपकी तरफ से जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपका नाम डालेंगे। रिप्लाई टू किसको जाना चाहिए, तो जिसको भी मैसेज ईमेल है उसका जाना चाहिए। ये हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक जो आता है उसको ही सिलेक्ट करना है। और उसके बाद ये टेम्पलेट को हम यहाँ पे उठाएंगे, इस टेम्पलेट को हम उठाएंगे, और यहाँ पे ये जो बॉडी है, ईमेल का बॉडी कंटेंट, इसको हम पेस्ट करेंगे। हो गया। यहाँ पे आप पर्सनलाइज के साथ भेजना चाहते हैं, नमस्कार, कस्टम वैल्यूज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हमने नाम ले लिया उनका, फर्स्ट नेम और जी। और ये मैसेज देखो कितना शानदार ईमेल रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपका कैलेंडर का लिंक डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका कैलेंडर का लिंक भी डाल सकते हैं। कस्टम्स के ऊपर मैं गया, ओके, यहाँ पे मैं कस्टम्स के ऊपर गया, यहाँ पे मेरा कैलेंडर है, यहाँ पे कैलेंडर मैंने लिया, यहाँ पे कैलेंडर का मैं डेट सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे फिर से कस्टम पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं कैलेंडर का, यस, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डेट वगैरह टाइम भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप कैलेंडर का लिंक डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा कैलेंडर को क्लिक करके कोई आपका अपॉइंटमेंट बुक करे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कैलेंडर पे जाएंगे, सॉरी, कैलेंडर यहाँ पे है, कैलेंडर पे हम जाएंगे और उस कैलेंडर का लिंक लेंगे। समझो यहाँ पे हमारा कैलेंडर है, इस कैलेंडर को हमने ओपन किया, कल जो हमने बनाया था कैलेंडर उसका लिंक कॉपी किया, और लिंक कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ईमेल में इस लिंक को पेस्ट करेंगे। तो क्या होगा, आपका कैलेंडर का लिंक भी आ गया। अब ये कैसे दिखेगा ना, आप देखेंगे कुछ ही समय में, आपको जो मैं शेयर करूंगा तो देखेंगे। यहाँ पे कोई अटैचमेंट अगर आपको लगाना है, अटैचमेंट आप लगा सकते हैं, इसके साथ में आपको कुछ वीडियोस
कुछ ग्राफिक अगर बनाना है, कुछ भी करना है, तो आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। समझो यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये फोटो मैं उसके साथ लगाना चाहता हूँ। ओके, ये फोटो मैं लगाना चाहता हूँ, ओपन करूंगा मैं इसको, तो यहाँ पे आ गया। देखो ये धीरे धीरे आप सब समझेंगे इसकी, अभी आप चिंता मत कीजिए सर ये तो मुझे नहीं आ रहा है, ये तो नहीं कर पा रहा हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप कर लेंगे आराम से। मीडिया फाइल यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आपने जो भी अपलोड किया हुआ मीडिया है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। यस, अपलोडेड मीडिया आपको यहाँ पे दिखेगा। मीडिया फाइल्स यहाँ पे आपको दिखेंगी। ओके, यहाँ मैं सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हम चूज फाइल के जाएंगे, यहाँ पे हमारे जो भी मीडियाज है अपलोड, कैंसल। हाँ सॉरी, यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओनली पीडीएफ। पीडीएफ अगर आप डालना है तो यहाँ पे हम जाएंगे, मेरे पास मैं देखता हूँ कोई पीडीएफ है क्या। अगर यहाँ पे हो तो पीडीएफ हम डालेंगे, कौन सा पीडीएफ है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा यहाँ पे अवेलेबल वो मैं उसके साथ अटैच करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उस पीडीएफ को अटैच करता हूँ जो भी हमारे पास कोई अवेलेबल होगा, तो समझने के लिए, है ना। चलो इस पीडीएफ को मैं क्या करता हूँ, अटैच करता हूँ। मुझे नहीं पता कौन सा पीडीएफ है, लेकिन जो भी है उसको मैंने अटैच किया है। यस, यस, इसको मैंने ले लिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पीडीएफ जो है यहाँ पे अटैच हो गया, और इसको मैंने सेव कर दिया, मेरा ईमेल सेव हो गया। इस तरह से आप ईमेल के सीक्वेंस बनाएंगे। अभी हमारा क्या बन गया, टेम्पलेट बन गया, एक टाइम का काम है, उसमें और बाद में कुछ करना नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, हमारे टेम्पलेट अभी रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे अभी हम वर्कफ्लो बनाएंगे। वर्कफ्लो, वर्कफ्लो मतलब ये सीक्वेंस को कैसे बनाना है। देखो ये थोड़ा सा मतलब है ना, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, लेकिन ये अगर समझ गए ना बहुत आसान है, मतलब कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसको अभी ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से इसको देखिए अभी, क्योंकि ये एक पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओके, मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। यस, यहाँ पे अभी हम वर्कफ्लो क्रिएट कर रहे हैं। वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए लीड ऑटोमेशन में जाएंगे। लीड ऑटोमेशन में वर्कफ्लो है, वर्कफ्लो को मैं क्लिक करूंगा, वर्कफ्लो को मैं क्लिक करूंगा। और यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, यस, यहाँ पे जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, और एक फोल्डर में बनाना चाहता हूँ, समझो डेमो 2। ओके, ताकि हम समझ सके डेमो 2। ओके, इसको हम करेंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा डेमो 2 वर्कफ्लो भी बन के रेडी हो चुका है। यस, फोल्डर बनाएंगे, और इसको नाम देंगे डेमो 2, और उसको हम कंफर्म करेंगे। जैसे मैंने कंफर्म किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम ओपन हो गया, और वो ब्लैंक है, उसमें कोई वर्कफ्लो नहीं है, तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, उस फोल्डर को, और उसके नीचे भी वर्कफ्लो बनाऊंगा। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है हम क्या कर रहे हैं। ओके, वर्कफ्लो के ऊपर मैंने क्लिक किया, हम वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं, वर्कफ्लो के ऊपर मैंने क्लिक किया। अभी यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि हमें अभी इस सिस्टम को बताना है कि आप किस किस तरह से आपने सिस्टम ने आपके लिए काम करना चाहिए। ध्यान रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपके एज ए बॉस का आपका रोल आता है। आप बताएंगे इस सिस्टम को कि मेरे कस्टमर का लीड आने के बाद, मेरी लीड आने के बाद उसको इस सीक्वेंस के साथ उसको मैसेज जानी चाहिए, और ये बताने का तरीका यहाँ पे आपको देखना है। ओके, एक बार ये चीज समझ में आ गया ना, आप इस सिस्टम को बहुत अच्छे से अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एड न्यू ट्रिगर। यहाँ पे सिस्टम को ट्रिगर देने का है कि कोई भी नया लीड अगर मेरे पास आता है, कोई भी बंदा अगर मेरा ये फॉर्म फिल करता है, तो यस, इसको ट्रिगर देने का है, कोई भी बंदा फॉर्म फिल कर सकता है, तो ऐड न्यू ट्रिगर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। कोई भी बंदा फॉर्म फिल करेगा तो ये फॉर्म मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, कौन सा फॉर्म फिल करेंगे, तो जो हमने फॉर्म बनाया है,
या आपने अगर मेटा ऐड लगाते तो मेटा ऐड का फॉर्म, या आपका प्रोडक्ट इंक्वायरी का फॉर्म है तो प्रोडक्ट इंक्वायरी का फॉर्म। अभी हम देखेंगे जो हमने अभी कल जो फॉर्म बनाया था, वो फॉर्म कोई भी फिल करेगा तो ऑप्ट इन फॉर्म, इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्ट इन फॉर्म ओपन हो जाएंगे। और कल जो हमने एक फॉर्म बनाया था डेमो टू रिटायरमेंट फॉर्म, आपने भी बनाया था, तो वो फॉर्म आप सिलेक्ट करेंगे, या जो भी फॉर्म आप चाहते हो वो फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। और उस फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं कंफर्म करूंगा, इसको मैं कंफर्म करूंगा। मैंने क्या किया, मैंने सिस्टम को बताया कि मैंने ये फॉर्म बनाया है, और इस फॉर्म को अगर कोई भी फॉर्म फिल करता है तो उसको, ये फॉर्म है, इस फॉर्म को कोई फिल करता है तो उसको हमारी तरफ से, यस, फिर से मैं क्या करूंगा, उसको क्या जाना चाहिए, फॉर्म फिल करने के बाद प्लस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, प्लस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। कोई भी बंदा ये फॉर्म फिल करता है तो उसको हमारी तरफ से कम्युनिकेशन जाना चाहिए, कम्युनिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, उसको क्या जाना चाहिए, ईमेल जाना चाहिए हमारी तरफ से। क्या जाना चाहिए, पहले, सबसे पहले हमारी तरफ से ईमेल जाना चाहिए, सेंड ईमेल। मैंने सिलेक्ट किया, ये सेंड ईमेल करने के बाद आपको ये पूछेगा सिलेक्ट टेम्पलेट, आप आपका टेम्पलेट सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी जो आपने बताया था, जो टेम्पलेट बनाया है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, टेम्पलेट नंबर 1, ओके, या जो भी आपने लिखा उसको नाम दिया है हमने 1 टेम्पलेट, तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे आप नाम सिलेक्ट करेंगे, देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट उसने ऑलरेडी उठा लिया है, जो हमने आपने ऑलरेडी टेम्पलेट में डाला था। रिप्लाईज पे भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। और अभी आपको यहाँ पे आपका देखो टेम्पलेट भी बन के रेडी हो चुका है, ओके। यह भी आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप कस्टम वैल्यू भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कस्टम वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप कस्टम वैल्यूज में ऐड कर सकते हैं, टेम्पलेट बनाने पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे अपनी जी डाल दिया, और ये हो गया। इसको अभी हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सेव। ये आपका टेम्पलेट बन के अभी रेडी हो गया है, और इसको हम करेंगे भी नीचे जाके कंफर्म, कंफर्म हो गया। मतलब ये आपका कोई भी बंदा जो हमने फॉर्म बनाया था उस फॉर्म को फिल करेगा तो उसको ये ईमेल चला जाएगा, ओके। प्लस, उसके बाद हम फिर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट एक्शन व्हाट्सएप, हम चाहते हैं कि 1 घंटे के बाद उसको हमारी तरफ से फिर से क्या जाए, मैसेज भी जाए, व्हाट्सएप भी जाए। तो फिर से मैं क्लिक के ऊपर क्लिक करूंगा, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, और इंस्ट्रक्शन में क्या बता रहा हूं, कंडीशन। मैं कंडीशन क्या बोल रहा हूं कि अभी 2 घंटे के बाद, ईमेल जाने के बाद 2 घंटे के बाद उसको क्या जाना चाहिए, व्हाट्सअप जाना चाहिए। तो मैं कंडीशन पे क्लिक करूंगा। कंडीशन क्या है, डिले, मतलब 2 घंटा डिले के बाद में, डिले के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अभी वो बोलेगा कि 2 घंटे डिले कितने घंटे का करने का है, आफ्टर करने का है, ये ईमेल जाने के बाद में करना है, यस। कितने घंटे का करने का है, आप चाहते हैं कि 2 घंटे का करना है, या फिर 24 घंटे का करना है, 12 घंटे का करना है, 4 घंटे का करना है। हम चाहते हैं 2 घंटे का करना है, तो हम क्या करेंगे, कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप 2 डालेंगे, 2 करेंगे, और मिनट की जगह पे आवर्स डालेंगे, उसको हम कंफर्म करेंगे। अभी क्या होगा, हमने उसको क्या बताया कि भैया ये फॉर्म भरने के बाद तुरंत उसको ईमेल चला गया। अभी ईमेल जाने के बाद 2 घंटे के बाद, 2 घंटा वेट कीजिए, और 2 घंटे के बाद मेरी तरफ से क्या जाना चाहिए, व्हाट्सएप जाना चाहिए। फिर से मैं क्या करूंगा, प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, प्लस क्लिक करूंगा, कम्युनिकेशन में फिर से जाऊंगा, और यहां पे मैं व्हाट्सएप को सिलेक्ट करूंगा, व्हाट्सएप पे जाऊंगा। और जैसे मैं व्हाट्सएप पे गया तो पहले वो आपको बताएगा कि आपको डिले, आपका डिवाइस सिलेक्ट करना है। अब यहाँ हमारे पास जो भी हमने डिवाइस कनेक्ट किया है, यहाँ पे सारे डिवाइस ओपन हो जाएंगे। आप कौन से व्हाट्सएप से उनको मैसेज भेजना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे कौन सा टेम्पलेट आप भेजना भेजना चाहते हैं, आपने यहाँ पे सारे टेम्पलेट आपके यहाँ पे आपके ओपन हो गए हैं। तो आप यहाँ से आपका टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं उसके साथ में अभी जो रिसेंटली बनाया था वेलकम वाला ही, वही मैं सिलेक्ट करूंगा विथ इमेज। देखो ये हमने बनाया था ना वेलकम वाला, तो इसको मैं फिर से उसको डाल रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इस टेम्पलेट को हम क्या करेंगे, अभी सेव करेंगे। बस खत्म हो गया। यहाँ पे आपका क्या बन गया, वर्कफ्लो बन गया। अभी चाहते हैं, अभी भैया आपने जैसे ही आया उसको वेलकम ईमेल चला गया, 2 घंटे के बाद वेलकम व्हाट्सएप चला गया, अभी उसको ना 2 दिन के बाद मैसेज जाना चाहिए नेक्स्ट।
नहीं मिल, तो हम क्या करेंगे फिर से, आप इस तरह के अनगिनत अनगिनत फॉलोअप बना सकते हैं, नर्चरिंग बना सकते हैं, ताकि कस्टमर के पास आपकी तरफ से हर 2 दिन के बाद ईमेल जाए, व्हाट्सएप जाए और रिमाइंडर जाते जाए। फिर से प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा और अभी मैं यहाँ पे कंडीशन उसको दूंगा, डिले करूंगा 2 दिन के बाद, इसके बाद 2 दिन के बाद आपका मैसेज जाना चाहिए। यहाँ पे आफ्टर में करूंगा, यहाँ पे हम करेंगे कस्टम, और उसको मैं बता रहा हूं 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, 3 डेज के बाद, डेज इसको सिलेक्ट करूंगा और कंफर्म करूंगा। 3 दिन के बाद क्या जाना चाहिए, 3 दिन के बाद हमारी तरफ से ये ईमेल जाना चाहिए, कम्युनिकेशन में जाएंगे, ईमेल पे जाएंगे, यहाँ पे हम जो टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी टेम्पलेट हमने बनाया है उस टेम्पलेट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यस, यहाँ पे हमने क्या बनाया है, यहाँ पे आपने जो भी टेम्पलेट बना के रखे हैं उस टेम्पलेट को हम सिलेक्ट करेंगे। यस, यहाँ पे आपने जो भी टेम्पलेट बनाया ईमेल टू, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, हो गया यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपको नाम वगैरह कोई डालना है, पर्सनलाइज कुछ करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, चेंज करना है या आपको नाम डालना है तो आप नाम डालेंगे। कस्टम वैल्यूज पे मैं गया, नाम सिलेक्ट कर लिया, जी को सिलेक्ट किया, कंफर्म कर दिया, बस। इस तरह से आने वाले आप जितने चाहिए उतने टेम्पलेट, इतने आपका वर्कफ्लो आप यहाँ पे एक बार बना के रख दीजिए, आपका सीक्वेंस यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ओके। अभी कोई भी कस्टमर अगर आपके पास आएगा, कोई भी प्रोस्पेक्ट अगर आपके लिस्ट में आ जाता है, आपके फनल में आ जाता है, आपके पाइपलाइन में आ जाता है, तो उसको ये सीक्वेंस जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह के अलग अलग सीक्वेंस आप बना सकते हैं। किसी बंदे ने अगर आपका अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, तो अपॉइंटमेंट का मैसेज जाए, उसको रिमाइंडर मैसेज जाए, 1 दिन पहले जाए, 6 घंटा पहले जाए, 1 घंटा पहले जाए, ये सारे सीक्वेंस आप जितने चाहिए अनलिमिटेड सीक्वेंसेस आप यहाँ पे बनाएंगे। ओके, ताकि आप कस्टमर के साथ रिलेशन क्रिएट करके रखें। चलो, और फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको आपको ऊपर यूनाइटेड यूनाइटेड ऑटोमेशन है, इसको जाके इसको नाम देंगे, इसको नाम देंगे डेमो टू रिटायरमेंट। मैं समझने के लिए सभी जगह पे सेम नाम दे रहा हूं, ओके, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, राइट के ऊपर, तो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हमारा कंप्लीट वर्कफ्लो रेडी हो चुका है, कंप्लीट रेडी हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, जस्ट इसके देखो बाजू में पॉज बटन दिख रहा है, अभी तक ये वर्कफ्लो बंद है। अभी इसको हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम पॉज करेंगे, इसको क्या करेंगे हम पॉज, पॉज के ऊपर क्लिक करने के बाद वो आपको कंफर्मेशन ले रहा है कि आप कंफर्म है, पॉज करें। यस, मैं बोल रहा हूँ कंफर्म, पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका वर्कफ्लो स्टार्ट हो चुका है, रेडी हो चुका है, ओके करेंगे। और यहाँ पे आपको देखो ग्रीन बटन दिखेगा, रनिंग मतलब चालू हो चुका है। ओके, वेरी गुड। इस तरह से आपका कंप्लीट वर्कफ्लो अभी रेडी हो चुका है। अभी हम देखने वाले हैं कि वर्कफ्लो अभी कैसे काम करेगा। ओके, यस, सब लोग रेडी है? ग्रेट। जो हमने अभी वर्कफ्लो बना के रखा है कि वर्कफ्लो कैसे काम करेगा, क्या बात है। चलो, अभी हम इसको हम क्या करेंगे, देखिए आप अभी खुद देखेंगे ये वर्कफ्लो कैसे काम करता है, और अगर आपका भी बन चुका होगा तो ये वर्कफ्लो आप कैसे आपका भी काम करेगा। अभी हम क्या करेंगे, यस, लीड जनरेशन के ऊपर हम गए, अभी इसको इस्तेमाल कैसे करना है। यस, हम चैट जीपीटी पे जाएंगे, और यस, हम यहाँ पे चैट जीपीटी को बताएंगे, चैट जीपीटी को हम क्या बताएंगे, यस, यस, हम हमारे कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, इसके ऊपर एक कंटेंट बनाना चाहते हैं, एक ग्राफिक बनाना चाहते हैं, और उसके साथ में उसका एक ग्राफिक इमेज बनाना बनाना चाहते हैं, और उसका पावरफुल मैसेज के साथ, पावरफुल हुक के साथ एक टेक्स्ट मैसेज भी मुझे रेडी टू यूज बना के दीजिए, और इमेज बनाने के लिए रेडी टू यूज प्रॉम्प्ट बना के दीजिए। उसके साथ में जो मैं अटैच कर रहा हूं ये फोटो मेरा उसके साथ लगाइए, और पावरफुल हाई कन्वर्टिंग इमेज प्रॉम्प्ट और कैप्शन मैसेज मुझे रेडी टू यूज बना के दीजिए, जिसमें मेरा कॉल टू एक्शन में मैं मेरा लिंक डालना चाहता हूं, जिसको क्लिक करके लोग मेरे फनल में आ जाए, और उनके साथ रेगुलरली हम वैल्यू ऐड कर सके, और उनका रेगुलरली हम नर्चरिंग कर सके।
तो रेडी टू यूज मैसेज टेम्पलेट और रेडी टू यूज इमेज क्रिएशन का रेडी टू यूज इमेज प्रॉम्प्ट भी मुझे बना के दीजिए। मैंने क्या उसको बताया, मुझे एक मैसेज बना के दीजिए, एक ग्राफिक भी मुझे बनाना है मेरे कस्टमर को इनवाइट करने के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग का इंपॉर्टेंस बताते हुए, और इसके साथ मेरा फोटो भी लगा दीजिए। तो मैंने इसका फोटो भी इसके साथ मेरा अटैच करता हूँ एक। और ये सारा ट्रेनिंग आपको मिलेगा, डोंट वरी। पहले दिन सर ये इतना मैं सब कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा, डोंट वरी, सब कर पाएंगे। ओके। यस, यहाँ पे हम फोटो यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं उसको मैं इंस्ट्रक्शन दिया तो क्या बना के दे रहा है हम देखते हैं अभी। देखो पहले तो इमेज बनाना स्टार्ट किया उसने, चलो अच्छी बात है। 2 मिनट के लिए वेट करेंगे। और कितने लोगों का बन के रेडी है, चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे। कम से कम एक टेम्पलेट आपने बनाया है और वर्कफ्लो रेडी किया है, चैट बॉक्स में यस करेंगे। और डोंट वरी, ये प्रैक्टिस से आपका भी बनेगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ओके। मैं ये एक दिन में नहीं सीखा हूं। ओके। यस। और इसलिए हम डायमंड में जो है ये आपको 1 साल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, ताकि आप अच्छे से इस्तेमाल करें। 1 साल तो लगता ही नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर आप टेक्नो सेवी नहीं है तो भी 1 हफ्ते में एक्सपर्ट बन जाएंगे। अभी यहाँ पे इमेज बन रहा है, और अगर किसी का कोई सवाल है स्पेशली इस ऑटोमेशन को लेके तो मुझे पूछ सकते हैं। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मार्केटिंग एक्टिविटी हम कैसे करेंगे। देखो, इसने मेरा ये बढ़िया सा एक मैसेज बना के दिया है। अभी उसको नहीं पता मेरा नाम दया वेकर है, लेकिन उसने जो मैंने फोटो दिया वो फोटो लगाया, मंगेश सालिम मेरा नाम उसने लग दिया, मेरे टीम मेंबर जो है उनका नाम यहाँ पे रख दिया। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा उसने इमेज मुझे बना के दे दिया। ओके। अभी इसको मैं बताऊं, टू सेंड दिस इमेज टू माय प्रोस्पेक्ट। इस फॉर्म को हम लेंगे, फॉर्म जो हमने कल सारे क्रिएट किए थे वो सारे फॉर्म्स यहाँ पे रहेंगे। उसमें से जो हमने कल फॉर्म क्रिएट किए थे उसको मैं कॉपी करूंगा और चैट जीपीटी में जाऊंगा। यस, उसको मैं बता रहा हूँ ये फॉर्म का लिंक है, लिंक टू डेट फ्यूचर अपडेट। ओके। तो उसको मैं बताऊँ, मुझे एक बढ़िया सा टेक्स्ट मैसेज बना के दीजिए, हाई कन्वर्टिंग टेक्स्ट मैसेज बना के दीजिए विथ कॉल टू एक्शन कि इस लिंक को क्लिक करके फिल कीजिए। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। आप देखिए ये बढ़िया सा मुझे मैसेज बना के दे रहा है। अरे यार क्या है, ये इमेज बना के दे रहा है, कंट्रोल सी। मुझे इमेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अभी टेक्स्ट मैसेज। तो मैं फिर से चैट जीपीटी दूसरा इस्तेमाल ऊपर करता हूँ, और उसको मैं बताता हूँ कि ये मैसेज मैं भेजना चाहता हूँ जो अभी हमने बनाया है, डाउनलोड में है चैट जीपीटी में। और मुझे इसका बढ़िया सा कैप्शन मैसेज मुझे बना के दीजिए।
यस, देखिए कितना बढ़िया सा मैसेज उसने बना के दिया है। अभी मेरा काम इतना ही है, बस इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से। आप लग चाहते कि ये बहुत लंबा हो चुका है, मेक इट शॉर्ट, शॉर्ट एंड हाई कन्वर्टिंग। बहुत बड़ा मैसेज है तो छोटा करके दीजिए। यस, उसने बहुत अच्छा शॉर्ट बना के दिया। अभी इस मैसेज को मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी। इसमें मेरा लिंक भी आ चुका है, जो मैंने लिंक दिया था वो लिंक भी यहाँ पे आ चुका है। और ये मैसेज मैं क्या करूंगा, आप सभी के साथ शेयर करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 3 डेज बूट कैम्प जो ग्रुप है वहां पे शेयर कर रहा हूँ, और चैट बॉक्स में भी शेयर करूंगा, डोंट वरी। तो ये मैसेज आ गया, यहाँ पे बन गया। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। यस, 3 डेज बूट कैम्प के ग्रुप में आप देख लेंगे तो बहुत जबरदस्त ये मैसेज आपका पास ऑलरेडी आ चुका है। और इसका लिंक जो है मैं यहाँ पे भी डाल रहा हूँ अपने चैट बॉक्स में भी। तो अभी आप सिंपल सा काम क्या करेंगे, हमारा वर्कफ्लो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये समझने के लिए आप उस लिंक को क्लिक करेंगे। उस लिंक को क्लिक करेंगे और आप देख पाएंगे कि जैसे ही आप लिंक को क्लिक करते हैं तो आपके लीड्स, आपको ये मैसेज आएगा। और यस, आपका लीड मेरे पास आएगा, मेरी तरफ से ऑटोमेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। सब लोग चेक कर लीजिए फटाफट, सब लोग फटाफट चेक कर लीजिए एक बार। मैं मैनेजमेंट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कितने लोग इसको फील कर रहे हैं। यस, सुनील जी का 13 जून का अभी तक किसी ने नहीं किया है। मैंने चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं सिर्फ लिंक शेयर करूं। और मैसेज जो है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है, हमारे 3 डेज बूट कैम्प के ग्रुप में, विथ कैप्शन। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये मैसेज भी कैसा गया है। देखो ये मैसेज है, इसके साथ में बढ़िया सा ये मेरा कैप्शन गया है, ये इमेज गया है, और इसके साथ में मैसेज गया है। मैसेज के साथ में अपना लिंक गया है। और जब आप इस तरह का मैसेजेस के साथ कॉल टू एक्शन के साथ मार्केटिंग एक्टिविटी करेंगे, आपके सोशल मीडिया के ऊपर रखेंगे, अपने स्टेटस के ऊपर रखेंगे, तो ये लोग इसके साथ जुड़ना चालू करेंगे, इसके साथ क्लिक करेंगे। जैसे किसी ने क्लिक कर दिया, आप देखें, जैसे उसने क्लिक किया दिया उनके सामने फॉर्म ओपन हो गया। वो आपका नाम डालेंगे, नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, 11 अगस्त 1982। ओके, इंक्वायरी नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। जैसे ही इंक्वायरी नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया, उसके पास हमने कल डाला था ना LIC का वेबसाइट डाला था, तो वो डाल दिया, या आपका वेबसाइट है तो आप डाले, ये उसके पास ओपन हो गया। और वो लीड जो है वो मेरे पास आ गई। देखिए, गोपाल यादव जी का आ गया है, सुनील जी का यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यस, हेमा जी का आ चुका है, श्यामल जी का आ चुका है। यहाँ पे संतोष यादव जी ने फिल किया है। यस, यहाँ पे राजेश गुप्ता जी का आ चुका है। हेमा जी का आया नहीं, राजेश जी का कल का है। यस, हेमा जी का आ चुका है। तो आप इसको फिल करेंगे, सब लोग करें। और आप देखेंगे जैसे आपने फिल किया तो कुछ हितेश जी का आ चुका है, देखिए हितेश शाह जी का आ चुका है। और जैसे आपने किया तो हो सकता है कि आप मेरी तरफ से ईमेल भी, आपको मैसेज भी आ गया होगा। राजेंद्र राजेंद्र जिजुरकर जी है, उनको मैसेज ऑलरेडी गया है, उनको ईमेल गया है। संतोष यादव जी को ईमेल गया है, राजेश गुप्ता जी को ईमेल गया है, मंगे जी को ईमेल गया है, यस श्यामल जी को ईमेल गया है। और व्हाट्सएप हमने कब बताया था, 2 घंटे के बाद, तो 2 घंटे के बाद आपको व्हाट्सएप भी आएगा। मंगल सिंह जी को मैसेज गया है, गोपाल यादव जी को आ गया, ईमेल गया जा चुका है। तो इस तरह से आपका ऑटोमेशन काम करेगा। और ये बिना थके, बिना रुके, हर 2 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद आपके कस्टमर को आपका याद दिलाते रहेगा, यार टाइगर अभी जिंदा है, दया वेकर अभी भी जिंदा है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर आपके नर्चरिंग में रहेगा। और जब भी कभी थॉट आएगा, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, कभी भी कोई हादसा होगा तो नाम आपका आएगा। तो ये बहुत पावरफुली दोस्तों ये काम करता है, अगर आपने इसको सिस्टम के साथ अगर इस्तेमाल किया। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, और एक बार ये सेट हो गया तो दोस्तों आपके कस्टमर को आप वाव फीलिंग दे सकते हैं। ग्रेट, फैंटास्टिक। तो क्या सभी को ईमेल आ गए, चेक कर लीजिए सब लोग।
राजेंद्र जी, संतोष जी, राजेश जी, मंगेश जी, श्यामल जी, हेमा जी, मंगेश जी, वेरी गुड। और 2 घंटे के बाद में आपको व्हाट्सएप भी आएगा। 2 घंटे के बाद आपको क्या आएगा? व्हाट्सएप भी आएगा, जिससे वेरी गुड, फंटास्टिक फंटास्टिक। अच्छा, ईमेल आपके लिए पूरे साल में, पूरे महीने में 5,000 ईमेल फी होते हैं, बिंदास इस्तेमाल करो। अच्छा, कोई ईमेल देखता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमेल भले ना देखे, लेकिन आपकी तरफ से ईमेल आ रहा है, ये ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कस्टमर को बहुत अच्छा फील होता है, क्या बात कर रहा है, या मेरा एडवाइजर बहुत प्रोफेशनल है, रेगुलरली ईमेल भेजते हैं। और आप चेक कर लीजिए, अगर मैंने ये ईमेल उसके लैंग्वेज में भेजा तो पढ़ने के लिए भी इंटरेस्ट लेता है। यस, क्योंकि ये ऑफिशियल ऑफिशियल कम्युनिकेशन माना जाता है जब आप ईमेल करते हैं। ओके, व्हाट्सएप तो करना ही है, लेकिन ईमेल भी आपको क्या, किधर खर्चा करना है? मैं आपको दे रहा हूं ना ईमेल, इस्तेमाल कीजिए। अभी मुझे बताइए, किसी का कोई, कितने लोगों का ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया है? और जिनका ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, आपके लिंक शेयर कीजिए। हम सब लोग उसको ट्राई करेंगे कि आपका ऑटोमेशन स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ है। जिनका भी हुआ है, कितने लोगों का हुआ है? राजेंद्र जी, ये है कंप्लीट बिजनेस ऑटोमेशन विद सिस्टम। हमने छोटा सा पार्ट देखा कि सिस्टम के साथ ऑटोमेशन कैसे करना है। उसके बाद फिर स्टाफ को कैसा रखना है, स्टाफ को सैलरी कैसा देने का है, ये सारा चीज हम देखेंगे। लेकिन ये 2 दिन में हमने क्या देखा कि आपके बिजनेस में अगर आप सिस्टम लगाते हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमाइलेट पे कैसे जाता है। ओके, वेरी गुड। अभी मुझे बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? वर्चुअल हाथ रेस कीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। कोई भी सवाल अगर हो आपका। हाँ, अभी बात आती है आगे बढ़ने कैसे सकते हैं। अभी ये जो मैंने आपको प्रोसेस दिया है, ये आपको 5 दिन के लिए मैंने फ्री दिया है। 5 दिन आप इसको यूज कर पाएंगे, मतलब कल का एक दिन हो गया, आज हो गया, और एक आध 2 दिन आपके साथ रहेगा, उसके बाद में ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। अगर आप इसको, ये लगता है कि आपको ये फायदे का चीज है, काम की चीज है, रेगुलर इसको उसके साथ बनना बना रहना चाहते हैं, आपको फायदा होगा, आपके कस्टमर को फायदा होगा, लीड जनरेशन, लीड मैनेजमेंट, लीड ऑटोमेशन के लिए आपको फायदा होगा। आप एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं बिजनेस को, एक जैसे हमने देखा ना कि पाइपलाइन की तरह इसको हम देख सकते हैं, फायदा लगता है। तो आपको डिसीजन अभी लेना है कि डायमंड मेंबरशिप में आपको आना है। अब ये डायमंड मेंबरशिप क्या है, जिसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में आपको बताता हूँ। जो लोग कल भी मुझे पूछ रहे थे, कल मैंने आपके साथ इसके ऊपर बात नहीं किया था, अभी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा 10 मिनट के अंदर ये डायमंड मेंबरशिप है क्या, और किस तरह से इस डायमंड मेंबरशिप को जो है आप इनरोल इनरोल जो है आप कर सकते हैं। ओके, देखिए, पहली बात तो डायमंड मेंबरशिप में मैं आपको कोई ज्ञान देने वाला नहीं, क्योंकि सिल्वर मेंबरशिप में हम जो बात करते हैं सिस्टम का, वन प्रॉब्लम, वन मार्केट, वन मेथड, वन मिशन, यही हमारे बिजनेस का फाउंडेशन है। ओके, गोल्ड मेंबरशिप में हम क्या करते हैं, सिस्टम सेटअप करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास गोल्ड मेंबरशिप अवेलेबल नहीं है, तो सिस्टम सेटअप करते हैं और ये सब हम यहाँ पे करते हैं। डायमंड मेंबरशिप का प्योर हमारा पर्पज यही होता है कि आपका एक्शन लेने में कहीं पे अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको अकाउंटेबिलिटी में अगर कोई चैलेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम आपको पर्सनल हैंड होल्डिंग करते हैं। मतलब आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली बैठ के। अभी बहुत सारे लोगों को बोलेंगे सर ये सिस्टम हम कर पाएंगे क्या? ये सिस्टम आपको रेडी टू यूज बना के दिया जाता है। ये सिस्टम आपको रेडी टू यूज बना के दिया जाता है, बेसिक सिस्टम आपको बनाना ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने क्यों सिखाया? क्योंकि उसमें कुछ बदलाव लाना है, एडिट करना है, चेंजेस करने हैं, नया वर्कफ्लो बनाना है। ओके, तो ये आपको भी पता हो, आपका और कोई बिजनेस है, और कोई मेडिकल है, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल प्लानिंग, और कोई आपके सिस्टम्स है, उसके लिए अगर नया वर्कफ्लो आप अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सके, इसके लिए आपको ये ट्रेनिंग दिया गया है। एक्चुअली एक वर्कफ्लो हम आपको पूरा रेडी टू यूज बना के देते हैं। मतलब बोला ना, अभी भी आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। यस, इस तरह से आपको बना के दिया जाएगा, आपको जस्ट लिंक को शेयर करना है और काम आपका स्टार्ट हो गया। ओके, यस, यस, तो ये कंप्लीट बना के दिया जाता है। तो डायमंड मेंबरशिप का मतलब इतना ही है, जहां पे आपको जो है 3 महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर हम काम करते हैं। मैं 2 मिनट दिखाता हूं आपको, 1 मिनट।
हाँ, तीन महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर हम यहाँ पे पहले तो काम करते हैं। ये आपका कंप्लीट ऑटोमेशन सिस्टम जो है आपको इंस्टॉल करके दिया जाता है। 1 साल का आपके पास कंप्लीट मेंबरशिप होता है। 1 साल आप इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 साल का एक कंप्लीट मेंबरशिप का होता है। दूसरी बात, लीड जनरेशन के लिए अगर आप मेटा एड रन करना चाहते हैं, फेसबुक एड रन करना चाहते हैं, तो वहां पे मैं आपको सपोर्ट करता हूं। आपका मेटा एड रन करने के लिए आपको हम सपोर्ट करते हैं, मेटा रन करके आपको देते हैं। दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो मेटा ऐड तो आप किसी भी एजेंसी के पास जाएंगे तो आपको 20-25 रुपए लेके आपको मेटा रन करके देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी स्पेशलिटी ये है, या डायमंड मेंबरशिप में आपको इसलिए आना है, ये सिस्टम आपको हम 1 साल के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। 1 साल के बाद उसका रिन्यूअल चार्जेस होता है, वो आपको पे करना होता है। लेकिन वो बहुत ही नॉमिनल होता है, बहुत ही नॉमिनल होता है। ओके, तो वो आप कर सकते हैं। आपको एक कंप्लीट सीआरएम सिस्टम मिलता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है लीड जनरेशन का। आप देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे अभी ऐसा सिस्टम चाहिए कि सामने से लीड आए, है ना। कुछ लोग पेड ऐड भी चलाते हैं, कुछ लोग पेड लीड खरीदते भी है मार्केट से। जो एलआईसी वाले पुराने लोग हैं उनको अच्छे से पता होगा कि लोग सामने से बेच लीड भी देने वाले लोग मार्केट में होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको लीड जनरेशन के लिए मेटा एड सेट करने के लिए हेल्प करते हैं। आपका मेटा ऐड चालू करके हम देते हैं, लीड आना स्टार्ट आपका हो जाएगा, सिस्टम में आएंगे, सिस्टम का सारा प्रोसेस आपको हम सेट करके देते हैं। तो कंप्लीट मेटा ऐड सेट करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। 1 महीने में कंप्लीट मेटा ऐड हम सेट आपको करके देते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है, जो मुझे लगता है इस प्रोग्राम की खासियत है, आपका वीकली ऑडिट और वीकली करेक्शन होता है। ये जैसा सेशन हुआ, ऐसा वीकली सेशन हमारा होता है, जहां पे आपका इंस्टॉलेशन में कुछ चैलेंज है, यूज करने में कुछ चैलेंज है, इस तरह के छोटे छोटे एक एक टॉपिक के ऊपर। आज हमने 3 दिन में क्या किया, सारा सिस्टम समझ लिए। लेकिन एवरी वीक हम एक एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज हमने लीड जनरेशन देखा, कल हम लीड ऑटोमेशन देखेंगे, अगले वीक में हमारा लीड ऑटो मैनेजमेंट होगा। इस तरह से एक एक टॉपिक के ऊपर काम करते हैं, ताकि आपको उस टॉपिक को लेके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैलेंज हो, कुछ अपग्रेडेशन हो, तो उसके ऊपर काम कर सके। वीकली डायमंड में 2 कॉल हमारे होते हैं। एक कॉल होता है करेक्शन कॉल, मतलब जैसे अभी आज हमारा हो रहा है आपके सिस्टम को करेक्ट करने के लिए। एक कॉल होगा अगर आप स्टाफ रखना चाहते हैं तो उसका इंटरव्यू कैसा लिया जाए, उसका ट्रेनिंग कैसे लिया जाए, इस तरह के, मतलब ये सारे जो कॉल होते हैं आपके बिजनेस को सिस्टम के साथ रन करने के कॉल होते हैं। सिल्वर में जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो तो आप उसके साथ आप ऑलरेडी है। लेकिन डायमंड का मतलब होता है कि आप सिस्टम के साथ, लोगों के साथ कैसे रन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा वीकली कॉल होगा एवरी ट्यूसडे। हर ट्यूसडे को 8:30 बजे मॉर्निंग, जैसे कल हमारा था उस तरह से 8:30 बजे हमारा कॉल होगा, जहां पे आपके सिर्फ ऑटो पायलट सिस्टम के ऊपर हम काम करेंगे। दूसरी बात, उसमें हमारा एवरी वीक, एवरी मंडे हमारा ऑडिट कॉल होगा। ऑडिट कॉल में क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों पे काम करते हैं, मतलब आपके ऊपर काम किया जाता है। अभी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो क्लोज नहीं होता है सर, चेक नहीं देते सर, ऑब्जेक्शन आते हैं, तो क्या बोल रहे हैं आप प्रेजेंटेशन में, तो आपके प्रेजेंटेशन का ऑडिट किया जाएगा। आप टेलीकॉलिंग करते हैं सर, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलते टेलीकॉलिंग में, टेलीकॉलिंग के आपके कॉलिंग का ऑडिट किया जाएगा, आपके रिकॉर्डिंग का ऑडिट किया जाएगा, आपके प्रेजेंटेशन का ऑडिट किया जाएगा। आप सर्वे एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको नए लीड नहीं आ रहे हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, लोग आपका टाल रहे हैं, आपके हर एक काम का ऑडिट। डायमंड का मतलब है, डायमंड में कोई नया कोर्स नहीं बेचने का कार्यक्रम है। डायमंड में आपके काम का ऑडिट, आपका पर्सनल ऑडिट और आपका पर्सनल करेक्शन। सोचिए, यहां पे ज्ञान नहीं है, ज्ञान हो गया सिल्वर में दिया, ये सिस्टम आपको सिखा रहा हूं, ट्यूसडे को मैं दूंगा। लेकिन वीकली कॉल जब भी हम डायमंड में मिलेंगे, वहां पे आपका करेक्शन होगा और वहां पे आपका ऑडिट होगा। आप आपके रिकॉर्डिंग मेरे साथ शेयर करेंगे, यस, उसका ऑडिट होगा। जैसे मेरे टीम्स के साथ मैं पर्सनली काम करता हूं, वैसे ही वहां पे आपके पर्सनली काम किया जाएगा। जो आप आपका प्रॉब्लम बताएंगे उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे, और एक एक करके आपके सर काम का ऑडिट और करेक्शन कर दिया। मुझे लगता है हर चीज में आप एक्सपर्ट बनेंगे। आपको लगता है मेरा प्रेजेंटेशन वीक है, चलो प्रेजेंटेशन लेके आओ, आपका क्या गलती कर रहे हैं, आपका ओपनिंग में गलती है, प्रेजेंटेशन में गलती है, क्लोजिंग में गलती है, चेक करेंगे और उसके ऊपर हम काम करेंगे। आपको लगता है अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, आपकी कॉलिंग का ऑडिट करेंगे,
कॉलिंग को चेक करेंगे, कॉलिंग को दो सुनेंगे, उसको चेंज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और कॉलिंग को सुधारेंगे। देखो हमारे बिजनेस में चार पांच तो चीज होती है। प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग में लगता है कि लोग आपको नाम नंबर नहीं देते हैं, आपके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, क्या बोल रहे हैं, आपके पूरे कॉलिंग का ऑडिट, हर काम का ऑडिट, ये डायमंड मेंबरशिप। सॉफ्टवेयर तो फ्री दे रहा हूं, उसको बात छोड़ दीजिए, उसका ट्रेनिंग एवरी ट्यूसडे को मैं दूंगा, मेरी टीम देगी, वो दूंगा। लेकिन मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट आपके ग्रुप में होगा, आपके साथ होगा, ग्रुप में नहीं, आपके साथ होगा। वीकली कॉल में हार्डली 10 से 12 लोग होते हैं, वहां पे ज्यादा लोग मैं ले भी नहीं सकता और मुझे अफोर्ड भी नहीं होगा। तो वहां पे 10 से 12 लोग होंगे, सारे डायमंड लेवल के माइंडसेट के लोग होंगे जो बिजनेस को सिस्टम के साथ, टीम के साथ ग्रो करना चाहते हैं। और वहां पे आपके क्वेश्चन भी उसी तरह के होंगे, वहां पे आप कुछ भी नहीं पूछेंगे, वहां पे आप लास्ट वीक में आपने क्या किया, लास्ट वीक का आपका होमवर्क क्या था, और वो काम करने में आपको चैलेंज क्या आया, चैलेंज आया तो उस चैलेंज का समाधान क्या होगा, उसका करेक्शन क्या होगा, उसका ऑडिट क्या होगा। एक ही बात कर सकता हूं, अगर आपने सिस्टम के साथ फॉलो किया, बीजीआर सिस्टम को अच्छे से इस्तेमाल किया, तो आपका कैलेंडर कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता है। आपका फॉलोअप के ऊपर, आपको कभी बोलते हैं ना, पुराने लोगों के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। फॉलोअप आपके मेमोरी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, हर आंकड़ों को हम नापना चालू करेंगे। हाँ, फिर से बताऊंगा, डायमंड मेंबरशिप जो है हमारा प्रीमियम मेंबरशिप है, क्योंकि जिसके साथ मैं पर्सनली कनेक्ट होता हूं, एवरी वीक मुझे सामने से आप देखते हैं, सामने से बात करते हैं, और जो चाहिए वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, डायमंड वालों के लिए और एक पावरफुल चीज हम करते हैं, और पावरफुल चीज करते हैं, जैसे मैं आपको अक्सर बताता हूं कि आपको कोच बनना है, आपको आपके कस्टमर का कोच बनना है। और कोचिंग में सिर्फ पॉलिसी नहीं आता है, सिर्फ सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का काम नहीं होता है। कोच का मतलब होता है उसके लाइफ में आपको कंट्रीब्यूट करना है, फिर उसका मनी मैनेजमेंट। जैसे मेरा वेबिनार लेता हूं, अभी हमारा आपने देखा होगा, कल ही मेरा मेरा मनी मास्टरी का प्रोग्राम हुआ। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे आप आपके कस्टमर को भी इनवाइट कर सकते हैं, आप खुद इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ताकि आपके कस्टमर को नर्चर करने का, पैसे का महत्व क्या है, मनी इंपॉर्टेंस क्या है, पैसा कमाना पहचाना बचाना कैसे इंपॉर्टेंट है, और उसको सुनने के बाद आपका अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें, इसके ऊपर जो हमारे ग्रुप सेशन होते हैं वो हम डायमंड वालों के लिए फ्री देते हैं। दूसरी बात, डायमंड वाले आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और आपके लोगों को भी आप वहां पे इनरोल कर सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है ना कि आप मेरे जैसा सेशन नहीं ले पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत में आप मेरे सेशन में उनको बुलाइए, वहां पे मैं मेरा कोई पर्सनल लिंक शेयर नहीं करता हूं। स्ट्रेट इंस्ट्रक्शन होता है, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ में आपको कांटेक्ट करना है। ओके, तो वहां पे आइए, जब आपको कॉन्फिडेंस आ गया प्रेजेंटेशन देने का, ऑनलाइन बात करने का, वेबिनार लेने का, सेशन लेने का, आपके सेशन स्टार्ट कर लीजिए। वहां पे हम उनके हेल्थ हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। जो डायमंड मेंबर्स है उनके लिए डेली का मेरा जो हेल्थ सेशन है, जैसे हमारा आप सभी को अच्छे से पता होगा, 5 साल से हम कमांडोज के लिए मॉर्निंग सेशन करते थे, रोज सुबह 5 बजे हम मिलते थे। ओके, अभी डायमंड्स के लिए हमने, या कमांडोज के लिए हमने स्टॉप कर दिया है, और ये डायमंड के लिए अलाउ रखा है, क्योंकि वो सेशन मैं मेरे कस्टमर के लिए करता हूं, जहां पे उनके हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस पे हम काम करते हैं। उनके हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, उनके वेल्थ के लिए काम करते हैं, उनके हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं। सिर्फ पॉलिसी बेचने से आगे चल के काम होने वाला नहीं है, ध्यान रखिए इस बात को। तो ये मॉर्निंग सेशन उनके लिए होगा, डेली का सेशन होता है, लगभग 100 से ज्यादा की तादाद होती है। और इतनी मात्रा में अगर आप आते हैं और इस माहौल में अगर आप काम करते हैं, तो आपका काम बहुत शानदार होता है, आप अपने हेल्थ के ऊपर काम कर पाते हैं। ओके, मैंने देखा है, अभी आपने रिसेंटली मेरा स्टेटस भी अगर देखा होगा, 21 डेज फिटनेस चैलेंज हमारा भी चल रहा है, जहां पे बहुत सारे लोग अपना वेट कम करने वाले हैं, बहुत सारे लोग अपने डायबिटीज, बीपी, ये सारी चीजों को, जो लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं, उनसे दूर निकलने वाले हैं। और दोस्तों, ये मैजिकल रिजल्ट वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। और इस तरह से अप्रोच करते हुए जब आप कस्टमर को अप्रोच करेंगे ना दोस्तों, कस्टमर आपको कभी पॉलिसी के बारे में बात नहीं करेगा, पैसे के बारे में बात नहीं करेगा, ऑब्जेक्शन आपको नहीं आएंगे, क्योंकि आप उनके कोच बन के काम कर रहे हैं। आप उनको सिर्फ पैसे को पॉलिसी लेने के लिए मदद नहीं कर रहे हैं, आप उनको उनके हेल्थ के लिए मदद कर रहे हैं,
पैसे को ग्रो करने के लिए मदद कर रहा है, पैसा कमाने के लिए मदद कर रहा है, पैसे को मैनेज करने के लिए मदद कर रहा है, पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए मदद कर रहा है, और ओवरऑल आप हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के साथ उसको लाइफ जीने के लिए मदद करने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये डायमंड, ये कोई सिर्फ कोई कोर्स नहीं है, प्रोग्राम नहीं है। तो ओवरऑल पहली बात तो आपका खुद चेक कर लीजिए, कितने लोगों को लगता है खुद फिट है? आप फिट है क्या? आपको लगता है फिट है? कितने लोगों को लगता है फिट है? कुछ लोग बोलते हैं मैं फिट हूं सर, मुझे कोई बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं है इसका मतलब आप फिट नहीं है। यस, फिटनेस का मतलब आप बीमारी नहीं है, बीमारी आपको पता नहीं है। श्यामल जी, बीमारी आपको पता नहीं है क्या क्या बीमारी है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं भी अपने आप को फिट मानता था, लेकिन जब भी मैंने मेरा फिटनेस चेक किया, जब भी मेरा बीएमआई चेक किया, जब भी मेरे बाकी सारे चैलेंजेस मैंने जब भी चेक किए, तभी समझ में आया जिसको मैं फिट मानता था मेरा एनर्जी लेवल कितना कम है। मैं जो है लगातार 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। मैं जो है स्टेयर केसेस अगर बात किया जाए तो नॉन स्टॉप नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों यस, बहुत बार हमें लगता है हम फिट है। वैसे ही दोस्तों यस, पहले तो अपने आप के ऊपर काम करना है। डायमंड का पर्पस बहुत क्लियर है, डायमंड का काम करने का तरीका बहुत क्लियर है। पहले हम अपने आप के ऊपर काम करते हैं, अपने पैसे के ऊपर। पहले तो खुद का मनी मैनेजमेंट चेक कर लीजिए भैया। दुनिया का मनी प्लानिंग करने के लिए जा रहा है, आप खुद का मनी मैनेजमेंट ठीक है क्या? कितने लोगों का खुद का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप किया है? कितने लोगों ने खुद का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप, कितने लोगों ने किया है? पहला रूल आता है आपका खुद का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करना, खुद का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप ठीक लाना, आपका फाइनेंशियल हेल्थ लाना। उसके बाद में आता है फाइनेंशियल हेल्थ, उसके बाद में आपका पर्सनल हेल्थ, कितने लोगों के परिवार हेल्दी है। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, आपके पूरे घर में हो ही नहीं सकता है किसी को डायबिटीज, बीपी और इस तरह के लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है। हर घर घर में आ चुका है। और भैया आप खुद फिट नहीं है तो दुनिया को फिट क्या करेंगे? अगर आप खुद हेल्दी नहीं है तो आप दुनिया को हेल्दी क्या करेंगे? अगर खुद आपके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है तो आप दुनिया को हैप्पीनेस क्या देंगे? तो डायमंड का पहला पर्पस होता है कि हम पहले खुद अपने आप के ऊपर काम करें। आप खुद फिट हो जाए। देखो मैं हक के साथ बताता हूं, हक के साथ मेरे कस्टमर को बोलता हूं कि आपको ये करना है, आपको मेरे 21 डेज फिटनेस चैलेंज में आना है। आप मेरा स्टेटस देख लीजिए। यस, साथ में इतने सारे लोग जुड़ते हैं और उनके साथ काम करना, ये मैं उनको हक के साथ बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं फिट हूं। मुझे आप लाइव वहां पे देखते हैं, जो मेरा फिटनेस सभी को जानना है तो आप वहां पे लाइव देखते हैं एनर्जी लेवल क्या होता है, एक्साइटमेंट लेवल क्या होता है, फिटनेस क्या होता है। तो दोस्तों जब लोग आपको देखेंगे ना, तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अभी लोग पैसे के लिए मेरे साथ क्यों जुड़ते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग मुझसे क्यों करवाते हैं? क्योंकि मैं खुद का प्लानिंग उनके सामने रखता हूं। देखो सर, ये मेरा प्लानिंग है। और डायमंड में ये सारा चीज आपसे करवा के लिया जाता है। पहले तो आपका खुद का, फिर से बताऊंगा, आप खुद ठीक नहीं है तो दुनिया को कभी ठीक नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ओके, तो ये ओवरऑल डायमंड है। फिर से बात बताना चाहूंगा, ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए है जो मॉनिटरिंग के लिए तैयार है, क्योंकि ये सारा आंकड़ों का खेल है। अगर आप फिट भी बनना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको आपका कैलोरी मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, ये नापना पड़ता है। तब फिट एंड फाइन बनते हैं, तब एनर्जी लेवल आता है। ठोक दिया वड़ा पाव, ठोक दिया बाहर कुछ भी खाना, ठोक दिया शादी में गए वहां पे दबा के खा ले लिया, दोस्तों ये नहीं होता है। वहां पे भी आपको अपने आप को मेंटेन करना होता है। तो पहली बात तो क्या आप मॉनिटरिंग के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार है? आपके नंबर को ऑडिट किया जाएगा, एवरी वीक आपको पूछा जाएगा, एवरी वीक आपके काम का ऑडिट किया जाएगा, हेल्थ का भी, बिजनेस का भी, आपके फाइनेंस का भी। क्या आप ऑडिट के लिए पहली बात तो तैयार है क्या? मॉनिटरिंग के लिए तैयार है क्या? बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं मेरा काम करूंगा, मुझे नहीं पूछने का, काम किया नहीं, क्यों नहीं किया, कॉलिंग क्यों नहीं किया, प्रेजेंटेशन किया, मत आओ आप, आपकी कोई जरूरत नहीं है मुझे, आप मत आइए। जो मॉनिटरिंग के लिए तैयार नहीं है उनके लिए प्रोग्राम नहीं है, डायमंड मेंबरशिप नहीं है। अच्छा, अभी आप अगर बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको डेलीगेट करना पड़ेगा। जो काम आप कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा ब्रिजेश जी। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास जो नॉ लो वैल्यू वर्क है उसको डेलीगेट करना पड़ेगा। तो क्या आप इस तरह के सॉफ्टवेयर जो मैंने आप 2 दिन से दिखा रहा हूं, आप लेने के लिए तैयार है, इंस्टॉल करने के लिए तैयार है, उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार है?
अखा जरूरत पड़े तो एक आध स्टाफ रखना पड़ेगा, क्या स्टाफ रखने के लिए तैयार है? क्योंकि आप ही फंसे हैं सर्विसिंग में, आप ही फंसे हैं टेलीकॉलिंग में, आप ही फंसे हैं बाकी सारे बैक ऑफिस के वर्क में, तो आप बड़ा काम कब करेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। क्या आप डेलीगेशन के लिए तैयार है? चार बॉक्स लीजिए, यस और नो। और दूसरी बात, क्या आप तीसरी बात, सिस्टम के साथ काम करने के लिए तैयार है? मूड पे काम नहीं करना है, मूड पे काम नहीं करना है। दया वेकर का सेशन आप खुद गवाह है, पिछले 6 सालों से सुबह का सेशन भी जब भी मैं लेता था 5 बजे का, एक भी दिन का अब्सेंटी नहीं था, एक दिन का भी अब्सेंटी नहीं था। ये मेरा पर्सनल रिकॉर्ड है। सुबह 5 बजे का सेशन हो चल रहा था पिछले लगभग 6 सालों से, एक भी दिन का गैप नहीं था। जो लोग पुराने लोग हैं उनको अच्छे से पता है, एक भी दिन का गैप नहीं था। क्योंकि मेरा वादा है, अगर दया वेकर जिंदा है तो आपको सेशन रहेगा। तो यस, देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सिस्टम को अपनाना पड़ता है। बोले ना, जैसे सर ने बताया, सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल। यस, श्यामल जी ने कोविड में ज्वाइन किया था और इसका रिजल्ट कुछ ऐसा था। जिन्होंने उस सिस्टम को फॉलो किया, मुझे बताने के लिए आज भी खुशी होती है, कोविड में जितने भी कमांडोज थे, अनफॉर्च मतलब बोल सकते हैं ना, खुशी की बात है कि किसी के भी लाइफ में कोविड नहीं आया और कोविड से उनकी दुर्घटना नहीं हुई। ये मुझे बताने के लिए खुशी होती है। ये रिचुअल का क्या महत्व होता है, जो हेल्थ के ऊपर मैं मेरे कस्टमर के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे लिए काम कर रहा हूँ, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इससे ये समझ में आता है। तो अगर आप मूड बेस्ड काम कर रहे हैं तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल। सिस्टम के साथ काम करने के लिए तैयार है क्या? मूड को तोड़ना पड़ेगा थोड़ा, करना है तो करना है, 2 घंटा काम करना है तो करना है, कॉलिंग करना है तो करना है, रिजल्ट नहीं आए चलेगा, लेकिन सिस्टम फॉलो करने के लिए तैयार है। और यहां पे सिस्टम आपको सब दिखाएगा, आंकड़े दिखाएगा, आपने कितने प्रोस्पेक्टिंग किया सामने दिखेगा, आपने कितने लोगों को कॉलिंग किया दिखेगा, आपके टेलीकॉलर ने कितना कॉलिंग किया दिखेगा, कितने लोगों को मिले दिखेगा, कौन क्या बोला दिखेगा, कितने फॉलोअप है दिखेगा, कितने अपॉइंटमेंट मिले हैं दिखेगा, कितना सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट जा रहा है दिखेगा। कर लिया सर, हो गया सर, मुझे उसका भरोसा ही नहीं है। मैं सिर्फ स्टेटस यहाँ पे आपका सिस्टम देखता हूँ। डायमंड वालों के लिए स्पेशलिटी है कि यहाँ पे मैं सिर्फ आपका स्टेटस देखता हूँ, आपका सिस्टम देखता हूँ। जो सिस्टम दिखाता है वही मुझे दिखता है। आप बोल रहे हो उसके ऊपर मैं कभी वैल्यू ही नहीं करता हूँ, या उसका कुछ मैं विश्वास नहीं करता। तो क्या आप तैयार है डायमंड मेंबरशिप के लिए? डायमंड मेंबरशिप क्या है मुझे पता है, सभी के बस का बात नहीं होता है। हाँ, जो लोग ऑलरेडी सिल्वर मेंबरशिप में है, जो ऑलरेडी गोल्ड मेंबरशिप में है, उनके लिए खुशखबरी है। यस, मैं चाहता हूं, एक्चुअली 31 का कल का ऑफर था, मैं चाहता हूं अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने जो भी फीस पे किया है इससे पहले, जो भी पैसा मुझे दिया है प्रोग्राम को लेके, वो सारा प्रोग्राम से इस मेंबरशिप से माइनस होगा। ये मैं आपको स्पेशली आज के लिए ऑफर दे रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे पुराने कमांडोज भी मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कुछ लोग सिल्वर में है, कुछ लोग गोल्ड मेंबरशिप में है, उन्होंने ऑलरेडी कुछ फीस पे किया हुआ है। तो यस, आपने जो भी फीस पे किया हुआ है उसका प्रूफ आप मेरे साथ शेयर करेंगे, और जो भी फीस आपने पे किया होगा वो डायमंड मेंबरशिप के साथ आपका माइनस होगा। मुझे लगता है ये मैंने एक लौता ऑफर आपको दिया है आज के दिन में। ओके, तो आपके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसको एनरोल करना चाहते हैं। लेकिन फिर से, अगर आप ये फिटमेंट क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो ही आगे बढ़िए। मॉनिटरिंग के लिए तैयार है, क्योंकि मैं आपको रेगुलर पूछूंगा, रेगुलर आपका डेली ऑडिट होगा, वीकली ऑडिट होगा। डेलीगेट करना पड़ेगा, अगर बड़ा काम करना है तो छोटे छोटे काम छोड़ने पड़ेंगे। मैं नहीं कहता हूं कल ही 2 स्टाफ रखो, कल ही एक स्टाफ रखो, नहीं। पहले काम को आप समझो, पहले आप काम खुद करो, और खुद करने के बाद आपको स्टाफ रखना, रखना तो पड़ेगा। आज नहीं, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद रखना तो पड़ेगा। तो डेलीगेशन के लिए माइंडसेट होना पड़ेगा और सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। अगर इसके लिए तैयार है तो ही डायमंड मेंबरशिप आपके लिए है। डायमंड मेंबरशिप आपके लिए है। ओके, जिससे आपका लीड जनरेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, जिससे आपका टाइम इशू खत्म हो जाएगा, डिसिप्लिन में आप आ जाएंगे, फॉलोअप आप मेंटेन कर पाएंगे, और आपका एक सिस्टम बन पाएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, जस्ट डेली सिस्टम को फॉलो कीजिए, वीकली कॉल अटेंड कीजिए, और वीक में हम जो भी छोटे छोटे टास्क देने वाले हैं आपको, जिसका अगले वीक में आपका रिपोर्टिंग ले गया जाएगा, उतना कीजिए।
मेरा वादा है आपसे, 1 साल के अंदर आपका मिनिमम एमडीआरटी का जिम्मेदारी मेरा है। एमडीआरटी मिनिमम, अगर नहीं एमडीआरटी हुआ तो आपका पैसा वापस। बस आपको वीकली सिस्टम को फॉलो करना है, बहुत लंबा सोचना ही नहीं है, इस वीक टू इस वीक के बारे में ही सोचना है। मिनिमम एमडीआरटी, मैं बोलता हूं यही चीज को फॉलो करके मेरे कई सारे स्टाफ आज डबल एमडीआरटी क्वालिफाई करते हैं। लेकिन आप अगर मिनिमम एमडीआरटी का, मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं, लिख के गारंटी दे सकता हूं, जस्ट आपको वीक टू वीक सिस्टम को फॉलो करना है। मैं आपको पूरा महीने का बात ही नहीं करूंगा, अगले हफ्ते में आपको क्या करना है इतना ही बात होगा, क्योंकि आपको सब पता है क्या करना है। आपको सब पता है आने वाले 2 साल में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता है आज क्या करना है। आर यू रेडी? मनी बैक गारंटी, 1 साल सिस्टम को फॉलो कीजिए, नहीं रिजल्ट मिला, बेनिफिट नहीं हुआ, पैसा लेके जाइए। आपको पता है सिल्वर मेंबरशिप को मैं पिछले 5 सालों से मनी बैक गारंटी देते आ रहा हूं, डायमंड को 100%। हाँ, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, वीक टू वीक आपका रिपोर्टिंग होगा और वीक टू वीक आपसे काम करवाया जाएगा, बताया जाएगा, उसको फॉलो करना है। और ऐसा नहीं है कि सर मुझे पैसा देने का है तो मैं आपको कुछ भी बताऊंगा। आपको दिन के 3 से 4 घंटे का ही काम दिया जाएगा, मैक्सिमम 4 घंटा। और अगर उतना नहीं कर सकते हैं तो लाख रुपए कमाने के बारे में भूल जाइए। आप लाख रुपया के बारे में नहीं सोच सकते। और अगर आप 4 घंटा 1 साल देते हैं तो मैं आपको बताता हूं आपका इनकम 2 लाख से नीचे नहीं रहेगी। रिन्यूअल छोड़ दीजिए बाजू में, 2 लाख रुपया पर मंथ से इनकम आपका कम नहीं रहेगी अगर आप 4 घंटा देते हैं। कितने लोग तैयार है? हाँ, इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होगा, क्योंकि मैं मेरा पर्सनल टाइम दूंगा, मेरा पर्सनल एनर्जी दूंगा, मेरा पर्सनल आपको मेरा एफर्ट दूंगा, मेरा पर्सनल सिस्टम मैं आपको दे रहा हूं, उसकी तो कीमत ही नहीं लगाई है मैंने। यस, सारे रेडी टू यूज टेम्पलेट दूंगा। मैंने आपके लिए एक टेम्पलेट बनाया हुआ है जो आपको वर्चुअली हेल्प करेगा। दया वेकर जो आपको सजेशन देता है, वैसा ही एक वर्चुअल असिस्टेंट बनाया है कि जो आपको वर्चुअली सपोर्ट करेगा। मेरा पर्सनल टीम मेंबर जो है, जो ऑलरेडी मेरे साथ में काम करते हैं, इंडस्ट्री में लगभग सिस्टम के साथ काम करने का उनका कम से कम 10 से 12 साल का अनुभव है, वो बंदा आपके साथ में रहेगा। आप टेलीकॉलिंग नहीं कर पाते हैं, कॉल नहीं कर पाते हैं, मैं तो रहूंगा ही रहूंगा, मेरे टीम मेंबर आपको सपोर्ट में रहेंगे। फिजिकल का बात कर रहा हूं, वर्चुअल तो है ही, लेकिन फिजिकल का बात कर रहा हूं। राइट? ओके, चलो फंटास्टिक। आर यू रेडी? कितने लोग तैयार है? अगर आप तैयार है तो आपके साथ में मैं उसका ऑफर आपके सामने रख रहा हूं, और ये आज के लिए ऑफर है। जो भी इसके लिए रेडी है, जो भी इसके लिए रेडी है, उनको आज उसको बुक करना है। यस, कोई भी अगर डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, मेरे साथ 1 to 1 कर सकते हैं, लेकिन 1 to 1 उन्हीं के साथ होगा जो आज उसके साथ बुक करेगा। ओके, जो बुक नहीं करेगा उनके साथ 1 to 1 भी नहीं होगा। यस, इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो है 1,85,000 रुपीज। 1,85,000 रुपीज प्रोग्राम का इन्वेस्टमेंट जो है, 1,85,000 रुपीज। इसको पे करने के आपके पास ऑप्शन है। वन टाइम आप पे करते हैं तो 65,000 रुपीज, और अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो आप 2 इंस्टॉलमेंट के साथ इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और वो है 92,000 एंड 92,000। नेक्स्ट 30 डेज में आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन टाइम पेमेंट 1,65,000, और ऑप्शन में करते हैं तो 92 के 2 इंस्टॉलमेंट 30 डेज में आपको इसको कंप्लीट करना है। यस, जो लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए मैंने चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूं, आप उसको पेमेंट कर लीजिए और मुझे पॉजिटिवनेस दीजिए। जिन्होंने ऑलरेडी बुक किया हुआ है वो फिर से 10,000 पे कीजिए, अगर आप पॉजिटिव है तो 10,000 पे कीजिए और आपका पॉजिटिवनेस दीजिए, हम आपके साथ एक 1 to 1 करेंगे। जरूरत पड़े, आपको जरूरत है मेरे साथ 1 to 1 करने की तो जरूरत 1 to 1 करेंगे।
चैट बॉक्स में मैंने पेमेंट लिंक शेयर किया हुआ है। 10,000 का टोकन पेमेंट है, आपको उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। हाँ ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी, आपका मुझे लगता है ऑलमोस्ट 80% पेमेंट तो कंप्लीट हो चुका है। हम पर्सनली बात करते हैं ब्रिजेश जी। हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, नमस्कार। आप बीच में गायब हो गए थे, तो नहीं सर, वाह आपका वाह। ऑलमोस्ट 80% का पेमेंट भी हो चुका है, तो हम बात करेंगे। और कोई सवाल है आपका? एक्चुअली गायब नहीं हुआ था सर, वॉशरूम चला गया था, बहुत नहीं जरूरी नहीं हो नहीं, गया। अभी का बात नहीं कर रहा हूँ। बीच में कुछ हाँ, दिन तक आप मुझे नहीं दिखे। बीच में सर वो शादी थी बेटे की, गांव चला गया था। हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट, नहीं बहुत ठीक है। सारा वो था। और अब मैं एक्चुअली आपसे पर्सनली बात करना चाहता था, इसके लिए मैं। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा, मुझे पता है आपका तो आपका ऑलरेडी पेमेंट भी ऑलमोस्ट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, आज ही अभी मतलब सेशन होने के बाद में आपके साथ पर्सनली बात करेंगे। ठीक ठीक है सर। ओके सर। या और किसी का कोई क्वेश्चन है? मंगल सिंह जी, मंगेश जी, राजेंद्र जी, राजेश गुप्ता जी, जो पुराने कमांडो, उनका तो कोई सवाल ही नहीं है। डायमंड के है यहाँ पे, सुधीर जी यहाँ पे है, वंदना जी है, विनीत ठाकुर जी है। यस। सो थैंक यू वेरी मच, हमारा ऑफिशियल टाइम अभी हो चुका है। जो लोग भी, यस, जिनका भी ये हुआ है, वो बैलेंस पेमेंट कंप्लीट करेंगे। और अगर मेरे साथ 1-to-1 करना चाहते हैं तो 1-to-1 का लिंक भी मैं आपको पर्सनली शेयर करूंगा। जिस तरह से मैसेज आपको आया है, टीम से कनेक्ट करके मैसेज लीजिए। और आज ही आपका 1-to-1 भी होगा। और आज आपको पूरी क्लैरिटी लेनी है। ओके, पूरी क्लैरिटी आज आपको लेनी है। उसके बाद में आपके पास कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए इस प्रोग्राम को लेकर। सो थैंक यू वेरी मच। जिनको भी पेमेंट करना है, जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं डायमंड के लिए, वो लोग पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। सेशन को अभी हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, वन टाइम करेंगे 1,65,000। अगर आपने ऑलरेडी गोल्ड मेंबरशिप लिया हुआ है, सिल्वर मेंबरशिप लिया हुआ है, तो उससे आप माइनस कर देंगे। और अगर आप इंस्टॉलमेंट में जाते हैं तो 1 लाख, आप बताया वैसे 92,000 के दो इंस्टॉलमेंट्स होंगे। और वहां से भी आपको जो जो आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है वो आपको माइनस करना है। ये सिर्फ अभी के लिए और आज के लिए ऑफर है। आज शाम तक अगर आप फाइनल मुझे ऑप्शन देते हैं या फाइनल अमाउंट आप कंप्लीट करते हैं, तो आपने जो भी पे किया है वो सब आपका उससे माइनस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर। विनीता जी, आपका ऑलरेडी आपने टोकन पेमेंट किया है। राजेंद्र जी, यहाँ पे वंदना जी है। आपका कोई भी सवाल है तो मंगेश जी के साथ बात कर लीजिए। मेरे साथ बात करना चाहते हो मेरे साथ भी बात कर सकते हैं। और हम पर्सनली आज कनेक्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन है, समीर जी आप भी, जो भी क्वेश्चन है आज खत्म कर देंगे इस बात को। उसके बाद में ये ऑफर जो हमने आज बात किया है, ये ऑफर उसके बाद आपको नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ सेशन को हम यही पेंड करेंगे। फिर मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ दोस्तों, नई अचीवमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। ब्रिजेश जी, समीर जी, आपको अगर कुछ बात करना हो, राजेंद्र। सर मैं कॉल करता हूँ आपको। यस यस, समीर जी। ब्रिजेश जी, मैं आपको यस। अभी कॉल कर रहा हूँ। समीर जी, आपका टाइम लेके दोपहर से पहले कंप्लीट कीजिए। और राजेंद्र जी, आप भी बात करना चाहते हैं, बता दीजिए मुझे। हाँ ओके, सर। क्योंकि इनके साथ मेरा ऑलरेडी बात हुआ है। विनीता जी और वंदना जी, आपका भी अगर कुछ बात है तो मंगेश जी को भी कांटेक्ट कीजिए। मेरे साथ बात करना है तो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।